गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप सभी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों को द स्पीड यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत आप सभी बच्चों का स्वागत। तो कैसे आप सभी लोग, एक बार वीडियो को आप सभी बच्चे शेयर कर दें। अवंतिका यादव गुड इवनिंग, कृष्णा सिंह गुड इवनिंग, मिथिलेश कुमार राधे राधे, कलुआ कलुआ खुसरो भाई कलुआ, हाँ कलुआ के फूफा आज नहीं आए। सेवाकांत गुड इवनिंग, अभी सोनी जय हिंद, दीपू मौर्य गुड इवनिंग, हिमांशु पटेल गुड इवनिंग हिमांशु। तो मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों को सारी चीजें बेहतर समझ में आ रही होंगी। बेहतर समझ में आ रही हो मतलब ये कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो एक बार। अगर आप नए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें आप सभी बच्चे, और आज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखो संडे है फिर भी आपको मैं पढ़ाने के लिए आया हूं सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि आप सभी का एसएससी सीजीएल का एग्जाम आ गया है और आप सभी को तैयारी करनी चाहिए, बहुत ही बेहतर से तैयारी करनी चाहिए और लगन के साथ तैयारी करनी चाहिए। और तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जैसी आज तक कोई ना किया हो। हिमांशु पटेल गुड इवनिंग हिमांशु, धर्मेंद्र पटेल गुड इवनिंग, फाइन सर आप कैसे हैं, वेरी गुड अवंतिका सर, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपको सुशील ने प्रणाम आपका स्वीकार कर लिया है। मिथिलेश कुमार जी खुश रहिए, जीते रहिए, जल्दी से काज ब्याह हो जाए, लड़का बच्चा हो जाए। और बताओ और कोई आशीर्वाद लेना है। आशीष यादव गुड इवनिंग आशीष। चलो स्टार्ट किया जाए फिर। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी तक जिन बच्चों ने ना देखा हो, क्वेश्चन नंबर हमने 1 to 50, 1 से लेके 50 तक के सवाल, 1 से लेके 50 तक के सवाल मैं आपको अभी सुबह संडे मैराथन क्लास 1 में पढ़ा दिया है। संडे मैराथन क्लास 1 में पढ़ा दिया है। क्लास 2 में 1 से 50 के बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, लेकिन 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 एक बार मैं आपको रिवाइज करने वाला हूं। एक बार मैं आपको रिवाइज करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 to 50। और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है आप जाइए टेलीग्राम देखिए, सॉरी आप जाइए यूट्यूब पर देखिए, 1 से 50 तक का वहां सुबह मैंने पढ़ाया है। चलो एक बार रिवाइज करता हूं, जल्दी से रिवाइज करूंगा, फास्ट रिवाइज करूंगा, शताब्दी की तरह रिवाइज करूंगा, मतलब बड़ी तेज रिवाइज करूंगा, ठीक है ना। क्या लिखा गया, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्न ओवर अ न्यू लीफ कहने का मतलब क्या, नया जीवन प्रारंभ करना। आंसर नंबर डी। बस जल्दी जल्दी मैं आपको करता जाऊंगा, आप लोग देखते हुए जाइएगा, फिर इसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। अ फेयर क्रैक ऑफ द whip, रिवाइज करिएगा सही बच्चे। अ फेयर क्रैक ऑफ द whip, अ पीरियड ऑफ इंपॉर्टेंस, टॉक वंस हेड ऑफ, यानी टॉक एक्सेसिवली, अत्यधिक बातें करना, अत्यधिक बातें करना, टॉक एक्सेसिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने सुबह पढ़ाया है, बढ़िया से आप सभी पढ़ा होगा, बस रिवाइज करो एक बार जल्दी से। होल्ड समथिंग इन लेस, होल्ड समथिंग इन लेस यानी रेस्ट्रेन, नियंत्रित करना। प्ले फास्ट एंड लूज मतलब टू बी अनडिपेंडेबल, गैर भरोसेमंद होना। रेंगल ओवर एन एस शैडो यानी क्या, रेंगल ओवर एन एस शैडो मतलब टू क्वेरल ओवर ट्रिफल्स यानी तुच्छ बातों पर झगड़ा करना। ऑल एजॉज यानी क्या, रेस्टलेस। नेक्स्ट, टू फ्रेम अ पर्सन, टू फ्रेम अ पर्सन यानी टू मेक वन अपीयर गिल्टी। अ क्लोज सेव, अ नैरो स्केप, अ नैरो स्केप। टू टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट यानी टू टेक विथ टोटल डिसबिलीव। टू कीप वंस हेड यानी टू काम, यानी टू काम। बस रिवाइज करिएगा, सुबह हमने आपको बताया हुआ है बच्चों, ये केवल रिवाइज के पर्पज से मैं आपको करा रहा हूं, बाकी 1 to 50 हमने सुबह क्लास के ले लिए इसकी। टू क्रॉस स्वर्ड्स, टू क्रॉस स्वर्ड्स, टू फाइट, टू फाइट अ स्नेक इन द ग्रास यानी क्या लिखना, अनरिकॉग्नाइजेबल डेंजर, सीक्रेट आर हिडन एनमी, इरिलायबल पर्सन। तीनों आंसर हो जाएंगे। गिव अप द घोस्ट यानी क्या, टू डाई। हॉब्सन चॉइस, एक्सेप्ट आर लीव द ऑफर। टू बी एट डेजर्स ड्रन, टू बी एट लॉगर हेड्स, टू बी एट लॉगर हेड्स यानी क्या लिखना, टू बी एट एनिमिटी आर स्ट्राइफ। टू टॉक थ्रू वन सेट यानी क्या,
टू स्पीक या टू टॉक नॉनसेंस मतलब मूर्खतापूर्ण बातें करना, टू स्नैप वंस फिंगर्स यानी क्या, टू बिकम कंटेम्प्टुअस ऑफ, अ पाइप ड्रीम एन इम्प्रैक्टिकेबल प्लान, टू गिव अप द घोस्ट टू डाई, गिव अप द घोस्ट टू डाई। बस इसे रिवाइज करना है बच्चों आप सभी को, और कल क्लास में लर्न होना चाहिए, नहीं लर्न होगा ना पीटे जाओगे। टू हैव एन इजी टाइम ऑफ इट, क्या लिखना, टू लिव इन क्वाइट एंड कंफर्ट, टू स्टैंड ऑब्लिक स्टिक टू वंस गन्स, टू स्टैंड ऑब्लिक स्टिक टू परसीवर व्हेन हार्डशिप्स प्रेस, to take the bull by the horns, to grapple courageously with difficulty that lies in our way. Answer number B. Move. Next question. To lose one's head yani to become confused and overexcited. Answer number C. By the skin of one's teeth. क्या लिखना, only just and hardly. To throw down the gloves, to throw down the glove या gloves कहना, यानी क्या लिखना, to give a challenge चुनौती देना, to be in abeyance यानी to be in suspense, दुविधा में होना, क्या दुविधा में होना है, in suspense, to cast pearls before a shrine यानी to cast per यानी to offer to a person a thing which he cannot appreciate, a chip of the old block, characteristics of one's ancestor, to smell a rat यानी क्या, to suspect a trick or deceit, to take people by storm, to take people by storm, to captivate them unexpectedly, to captivate them unexpectedly, and to throw up the sponge, to surrender or give up a contest. Next. ओहो रुकना, वेट। हार्पॉन, हार्पॉन को क्या कहेंगे, कीप ऑन टॉकिंग, एंड कैच समबडी ऑन द हॉप, कैच समबडी ऑन द हॉप दैट इज टू गिव समवन अ सरप्राइज, टू गिव समवन अ सरप्राइज। आंसर नंबर ए। एंड टू स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स दैट इज टू रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन। आंसर नंबर ए। टू ब्रिंग वंस एक्स टू अ बैड मार्केट यानी क्या, आंसर इसका इधर है, टू फेल इन वंस प्लान्स बिकॉज वन गोज टू द रॉन्ग पीपल फॉर हेल्प, रॉन्ग पीपल फॉर हेल्प। आंसर नंबर डी। टू हिट बिलो द बेल्ट, टू हिट बिलो द बेल्ट दैट इज टू हार्म अनफेयरली, एंड गेट ऑब्लिक हैव कोल्ड फीट, टू बी अफ्रेड भयभीत होना, टू टेक अ लीप इन द डार्क, to do a hazardous thing without any idea of the result, give oblique get the word that is send away, send away, send away, and to be at danger's done, to be at danger's done, to be a bitter enemy, to be bitter enemy, and turn up one's nose at a thing, to treat with contemptuous dislike and disgust, to shave one's face, to evade disgrace, to split us, to split us यानी क्या, to indulge in over refined arguments। Answer number C। to wash one's dirty linen in public यानी to do to discuss dirty and scandalous matters of personal nature in the presence of strangers, and a ladies man a lover of women company, to throw dust in one's eyes that is to mislead and to deceive। Answer number D। Answer number D। to be rolling in money that is very rich, very rich। B। to get into hot water that is to get into trouble, and below the wisp यानी anything which eludes and deceives। क्लियर हुआ बच्चों ये? चलो क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने आपको करवा दिए थे। एक बार आप सभी थम्स अप करके बताएं क्या 1 to 50 आप सभी को लर्न है। हमने मॉर्निंग के सेशन में 1 से 50 तक के क्वेश्चन आप सभी को करवा दिए थे। एक बार थम्स अप करके बताएं, और सभी बच्चे वीडियो को एक बार लाइक करें, सभी बच्चे वीडियो को एक बार लाइक करें और थम्स अप करके बताएं।
सूरज विश्वकर्मा तुलसी नगर नगरी, पानी दीजिएगा गिलास में। गुड इवनिंग BMBR शिवा, गुड इवनिंग। मैथ पैथोलॉजी ऐसे कौन पढ़ाता है भाई? यार देखो, मैं ऐसे पढ़ा नहीं रहा था, मैं ऐसे सिखा रहा था, ठीक है ना। ऐसे मैं क्या कर रहा था, सिखा रहा था। सिखा क्यों रहा था? क्योंकि मॉर्निंग की जो हमने क्लास ली थी वो रिवाइज करवा रहा था, मैथ पैथोलॉजी। क्लियर हुआ? चलो, रत्नेश कुमार, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। रिवीजन क्लास थी ये। अब आ जाए क्वेश्चन 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 51 क्या लिखा गया? टू गेट इनटू अ स्क्रैप। अब देखो, टू गेट इनटू अ स्क्रैप कहने का मतलब क्या होगा कि किसी एक ऐसी स्थिति में पड़ जाना जिससे उबरना थोड़ा सा मुश्किल हो। मतलब स्क्रैप कहते हैं यार, ये चीज स्क्रैप हो गई मतलब ये चीज बेकार हो गई। स्क्रैप हो गई मतलब ये चीज बेकार हो गई। टू गेट इनटू अ मडल, अव्यवस्थित हो जाना, बोलो गलत। फिर लिख रहा है टू फाइंड वन सेल्फ इन एन ऑकवर्ड प्रेडिकामेंट, यानी आंसर नंबर बी लगा लेना। यानी खुद को एक ऑकवर्ड प्रेडिकामेंट, एक बेकार स्थिति में पाना, आंसर नंबर बी। टू गेट इनटू इरिटेटिंग सर्कमस्टांसेस, बोलो गलत है। और टू बी ट्रैप्ड इन अ कॉन्स्पिरेसी, किसी षड्यंत्र में फंसा लिया जाना, बोलो ये भी गलत है। आंसर नंबर क्या लगाना? बी लगा लेना। टू फाइंड वन सेल्फ इन एन ऑकवर्ड प्रेडिकामेंट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फ्लाई ऑफ द हैंडल। फ्लाई ऑफ द हैंडल को कहा जाता है क्या कि टू गेट वेरी एंग्री। टू गेट वेरी एंग्री, फ्लाई ओवर द फ्लाई ऑफ द हैंडल, टू गेट वेरी एंग्री। टू गेट वेरी एंग्री यानी अत्यधिक नाराज हो जाना। क्या लिखना? टू टेक ऑफ। टेक ऑफ मतलब उड़ करके चले जाना, बोलो गलत है। टू बी इनडिफरेंट, भिन्न होना, न्यूट्रल होना। एंड टू डिसलोकेट, एक जगह से दूसरी जगह कर देना। और टू लॉस वंस टेम्पर, टू गेट वेरी एंग्री। टू गेट वेरी एंग्री, फ्लाई ऑफ द हैंडल यानी टू गेट वेरी एंग्री। आंसर नंबर डी लगा लेना। रीड बिटवीन द लाइन्स, मेरी बात को सुनना। हमने कह दिया कि आपको लाइन के बीच में लिखना। हमने कह दिया ये आपकी लाइन है, आपकी ये लाइन है, और इस लाइन के बीच में अगर इस टाइप से लिखना है तो आप ये बताएं, लाइन के बीच में अगर आप लिखेंगे तो आपको क्या लिखने में, आपने लिख तो दिया लेकिन समझने में क्या दिक्कत नहीं होगी? हाँ होगी, समझने में दिक्कत। अगर समझने में दिक्कत होगी तो टू रीड बिटवीन द लाइन्स कहने का मतलब क्या होगा? छिपे हुए अर्थ को निकालना। क्या कहना? छिपे हुए अर्थ को निकालना। तो लिख रहा है टू कंसंट्रेट, गलत होगा। टू रीड केयरफुली, गलत होगा। टू सस्पेक्ट, गलत होगा। टू ग्रैस्प द हिडन मीनिंग, आंसर नंबर क्या? डी। आंसर नंबर क्या? डी। तो रीड बिटवीन द लाइन्स यानी टू ग्रैस्प द हिडन मीनिंग, आंसर नंबर डी लगा लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या लिखा गया? टू ब्लेज ए ऑब्लिक द ट्रेल। क्या हुआ रत्नेश कुमार यादव जी? तो बच्चों आप ये बताएं कि इवन वीडियो को एक बार आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सभी बच्चे वीडियो को शेयर करें, सभी बच्चे वीडियो को शेयर करें, और शेयर करने के बाद फिर आप लोग आ जाएं लाइव। और देखो एक बात बताएं, अगर आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से है आपका मैं बहुत बढ़िया से सपोर्ट करूंगा। सपोर्ट करना इतना ही है। देखो आप सभी को करना क्या है? पढ़ाई करनी है। मेरा सपोर्ट अगर आपको करना है तो केवल एक ही काम आपको करना है, पढ़ाई करना है। इसके सिवाय कोई और काम नहीं है आपका। क्या करना है? पढ़ाई करना है। अगर आप पढ़ाई करेंगे ईमानदारी से तो सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन करना क्या है बच्चों? पढ़ाई करना है, इसके सिवाय कुछ और नहीं। ध्यान में रखें, आज सुबह से बस एक ही बात मैं आपको बोल रहा हूं कि जिस दिन आप का बहाना अगर आपके सपनों से ऊपर है तो समझ जाना फिर नौकरी वोकरी ना मिलेगी। लेकिन अगर आपका बहाना आपके सपनों से ऊपर नहीं है तो यार नौकरी लेना तो बहुत आसान सी बात है। हमने अच्छा एक बात और ध्यान रखें यार, यूट्यूब में ध्यान में रखें कि आप यूट्यूब में एक टीचर से पढ़ रहे हैं या फिर एक यूट्यूबर से पढ़ रहे हैं।
ध्यान में रहे हम क्या कह रहे हैं, इस बात को समझना। मैं यही चाहता हूं कि जो बच्चे यहां पर लाइव आए वो एक टीचर से पढ़े, ना कि एक यूट्यूबर से पढ़े। बात समझ में आ गई? टीचर और यूट्यूबर में बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप सभी शायद समझ रहे होंगे। तो भैया मैं टीचर हूं, ना कि मैं यूट्यूबर हूं। हाँ, चूंकि ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म हो गया है, जरूर क्या करें, मजबूरी है पढ़ाना, मजबूरी है पढ़ाना। ऑनलाइन, ऑनलाइन का दौर चल रहा है, लेकिन बाकी शिक्षा तो ऑनलाइन देखो हो ही नहीं सकती। लेकिन ध्यान में रखिए, हमने पहले ही कहा ना कि अगर आप यूट्यूबर से पढ़ने आए तो भैया मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, हाँ एक टीचर जरूर हूं मैं। तो आप टीचर से पढ़े, ना कि यूट्यूबर से। चलो सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर देंगे और चलो अगेन स्टार्ट करते हैं हम लोग। वीडियो को शेयर कर देना सभी बच्चे। खुश रहे नीतीश कुमार यादव, अविनाश सिंह, गुड इवनिंग अविनाश। चलो गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखिए 54, क्या लिखा गया? टू ब्लेज ए ऑब्लिक द ट्रेल। अब ये बताए, ट्रेल का मतलब होता है पगडंडी। ट्रेल का मतलब होता है क्या? पगडंडी। और ब्लेज का मतलब क्या होता है? वही ज्वाला। तो आप ये बताएं, जैसे पहले क्या था, पहले आज से बहुत साल पहले जब लाइट का सोर्स नहीं था तो क्या होती थी? मसाल जलाई जाती थी। जब कहीं रात्रि को आप जा भी रहे ना तो मसाल लेकर के जा रहे हैं, तो एक ऐसा व्यक्ति जो मसाल लेकर के आगे आगे बढ़ रहा है, टू ब्लेज अ ट्रेल कह रहा है। यानी 54 में क्या क्या आंसर सोच सकता है, एक बार ध्यान दीजिए। टू ब्लेज अ ट्रेल मतलब मसाल को लेकर के आगे आगे की ओर बढ़ रहा है। अब इसका मतलब क्या हो गया? तो आपने कहा टू सेट ऑन फायर, तो आप कहना सर ये तो बात गलत है। टू बी एनॉयड यानी नाराज होना, ये भी गलत है। टू वेहेमेंटली अपोज, ये भी गलत है। टू इनिशिएट वर्क इन अ मोमेंट। अब देखो, ब्लेज अ ट्रेल मतलब पगडंडी पर मसाल लिए आगे आगे बढ़ रहा है। पगडंडी पर मसाल लिए आगे आगे बढ़ रहा है मतलब क्या कर रहा है? ब्लेज अ ट्रेल मतलब किसी भी काम को वो स्टार्ट कर रहा है। आंसर क्या कहना? आंसर नंबर डी कहना। बिल्कुल ठीक है। अगर आप सभी विद्यार्थी, आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर आप सभी आंसर कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट करें। मैं आपका आंसर जरूर देख रहा हूं, लेकिन आंसर आज मैं आपका पढ़ नहीं पाऊंगा। क्या है ना, मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाने हैं, आज मैं आपका आंसर नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे सवाल मुझे पढ़ाने हैं। ठीक है, लेकिन आंसर आप लोग जरूर करें, मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत खुशी होगी। और निश्चित रूप से है, जितने एडियम्स पढ़ा देंगे ये सारे एडियम्स आपके एग्जाम में छपेंगे, इस बात को ध्यान में रखना। चलो, टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड। अब आप ये बताएं, आप क्लाउड में लोग गुम गए, और क्लाउड में गुम गए मतलब आप क्या हो गए? आप क्या हो जाएंगे? क्लाउड में गुम गए तो मतलब आप क्या? आप भ्रमित हो जाएंगे। आप भ्रमित हो जाएंगे तो क्या लिखेंगे? टू मीट विथ वंस डेथ, बोलो गलत है। टू बी परप्लेक्स्ड, हाँ। टू कंसीड फ्रॉम व्यू और टू फाइंड वन सेल्फ इन अ वेरी अनकंफर्टेबल पोजिशन। आंसर बोलो क्या होगा? आंसर नंबर बी बनाएंगे। आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी बनाएंगे। चलो, समझ में आ गया आंसर नंबर बी। अगर आपको ये वाला आंसर समझ में आ गया तो अगला वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं। ये क्वेश्चन मतलब आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। इस वाले सवाल का जवाब बताएं जल्दी से बताएं क्या होगा, जल्दी से फास्ट बताएं, इस वाले सवाल का जवाब क्या होगा? टू फ्लॉग ऑब्लिक बीट अ डेड हॉर्स, ये तो बहुत ही सिंपल सा है बच्चे भैया, ये बहुत आसान सा है। ये बहुत आसान सा है। जल्दी जल्दी सही बच्चे आंसर को कमेंट करें फास्ट। ठीक है, आंसर आपका जो आ रहा है वो आंसर नंबर 56 में बी आ रहा है। और किसका किसका भी आ रहा है? सभी का भी आ रहा है। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार प्रदर्शन। सानू यादव आपका आंसर नंबर डी आ रहा है। शिवांग पांडे आंसर नंबर ए आ रहा है। और सनी यादव गुड इवनिंग कर रहे हैं।
और सनी यादव गुड इवनिंग कर रहे हैं। हाँ, बस 50 शेवर में नहीं जा रहा। टू फ्लॉग ऑब्लिक बीट अ डेड हॉर्स। एक बात बताएं, फ्लॉग का मतलब होता है कोड़े मारना, बीट मतलब पीटना होता है, और डेड हॉर्स मतलब मरा हुआ हॉर्स। अब आप ये बताओ, हॉर्स मर गया, हमने कहा हॉर्स मर गया, हॉर्स मरने के बाद आप ये बताएं, हॉर्स मरने के बाद उसे कोड़े नहीं, तुम उसे कुछ भी करो, उठने वाला है नहीं। आपका जो प्रयास होने वाला है वो व्यर्थ का प्रयास होने वाला है। बोलो क्या? व्यर्थ का प्रयास होने वाला है। तो आप ये कहे कि फ्लॉग ऑब्लिक बीट अ डेड हॉर्स कहने का मतलब व्यर्थ का प्रयास करना, यानी क्या? टू एक्ट इन अ फूलिश वे गलत होगा, टू वेस्ट वंस एफर्ट्स गलत होगा, टू रिवाइज इंटरेस्ट इन एन ओल्ड सब्जेक्ट एंड टू रिवाइव ओल्ड मेमोरीज। अब क्या कहेंगे? टू बेस्ट वंस एफर्ट्स। वेरी गुड, आंसर नंबर बी। अब हंस मनी। अब ये बताओ, जो मनी हंस हंस के ली जाती है उसे क्या कहते हैं? तो आप कह रहे हैं सर वो तो रिश्वत है, वो तो हमने कहा जो मनी हंस हंस के ली जाती है, जो भी पैसा हंस हंस के लिया जाता है वो क्या है? रिश्वत है। तो आप कहने सर मनी ओवरड्यू, यानी ऐसा मनी जो कि ओवरड्यू हो गया, या इजी मनी, या मनी अर्न्ड बाय रॉन्ग मींस, ये भी गलत है। ये भी सारे ऑप्शंस गलत है, गलत है। आंसर नंबर है डी। आंसर नंबर और डी इस स्लाइड में लिखा हुआ था बच्चा, आप लोगों ने आंसर सी दे डाला। आंसर नंबर होगा डी, ब्राइब पेड टू सिक्योर साइलेंस। तो हंस मनी, जो मनी हंस हंस के ली जाती है उसे हंस मनी कहा जाता है, मतलब क्या? रिश्वत कहा जाता है। बात समझ में आ गई? टू पे वन बैक इन द सेम काइंड, मतलब कहते हैं ना कि जैसे को तैसा, मतलब ये जैसे को तैसा, एन आई फॉर एन आई, टू पे वन बैक इन द सेम कॉइन। आपने मुझे जो क्वाइन दिया ना, वही क्वाइन मैंने आपको रिटर्न कर दिया। आपने मुझे जो क्वाइन दिया वही क्वाइन मैंने रिटर्न कर दिया, मतलब क्या कर दिया? जैसे को तैसा कर दिया। तो अब क्या कहेंगे? टू प्रवोक अ पर्सन टू क्वेरल, लड़ने के लिए लोगों को, क्या पर्सन को उकसाना। टू ऑफर अनदर पोलाइट अटेंशन, या टू रिटेलिएट, या टू गिव अ वर्ड ऑफ इंकरेजमेंट आर प्रेज टू अनदर। तो आप कह लेना सर टू रिटेलिएट होगा, और रिटेलिएट कहने का सेंस क्या? बदला लेना। क्या होगा? बदला लेना, मतलब जैसे को तैसा, क्या कर देना? जैसे को तैसा। अगर तुमने मुझे कुछ कहा तो मैं भी तुम्हें कुछ ना कुछ कहूंगा। इसी को कहा जाता है टिट फॉर टैट, इसी को कहते हैं टिट फॉर टैट। और कई सारे प्यारे बच्चों ने आंसर कहा है कि आंसर सर आंसर नंबर टिट फॉर टैट, लवेबल ब्लॉक्स। आंसर नंबर सी होगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 59। अब देखो, टॉल ऑर्डर, हमने कैसा ऑर्डर दिया? टॉल। अब आप ये बताएं, मान लो मैंने आपके पास फोन किया, लिख लो गुप्ता जी सूजी देनी है, गुप्ता जी सूजी है। तो फिर और पूछा और कुछ है, और भी सामान लिखवा दिया मैंने। चलो ये मजाक का मूड नहीं है, ठीक है ना? जयक्रिस जायसवाल जी, वेरी वेरी गुड, टिट फॉर टैट। तुमने कह दिया कि आपके पास फोन किया और मैंने कहा बहुत सारे आइटम्स लिखवा दिए कि लो भैया इतने सारी चीजें लिख लो और मेरे घर पहुंचा दो, मेरे घर पहुंचा दो। तो उसे क्या कहेंगे? टॉल ऑर्डर। टॉल ऑर्डर मतलब ऑर्डर दैट इज डिफिकल्ट टू परफॉर्म, मतलब जब एक बहुत सारी चीजें लिखवा दे, ये इतनी सारी चीजें लेकर क्या नहीं है। तो आपने कहा सर ये तो टॉल ऑर्डर हो गया। टॉल ऑर्डर हो गया मतलब क्या? कि अ बिग प्रॉब्लम बोलो गलत है, अ रॉयल समन बोलो गलत है, अ बिग डिमांड गलत है, अ टास्क डिफिकल्ट टू परफॉर्म बोलो आंसर नंबर क्या? 1। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाए। टू ड्रॉ ऑब्लिक टेक अ बीड अपॉन। टू ड्रॉ ऑब्लिक टेक अ बीड अपॉन कहने का मतलब क्या हो जाएगा? कि अगर आपने कहीं अपना निशाना लगा के रखा है, कोई आपने लक्ष्य बना के रखा है, कोई आपने निशाना बना के रखा है, या फिर कोई आपने लक्ष्य बना के रखा है, उसे कहेंगे टू ड्रॉ ऑब्लिक टेक अ बीड अपॉन। उसे कहेंगे टू ड्रॉ ऑब्लिक टेक अ बीड अपॉन, यानी क्या कहेंगे? टू मेक प्रेयर्स, यानी प्रेयर्स करना। टू कॉज हिंड्रेंस इन वर्क गलत होगा। टू काउंट द बेनिफिट्स गलत होगा। टू टेक एम एट, आंसर नंबर क्या बनाना? जी बनाना। टू टर्न द टेबल, अब ये बताएं टेबल को मैंने टर्न कर दिया, मतलब कहने का ये कि डिसएडवांटेज से एडवांटेज की ओर मैंने कर दिया।
अगर मैंने टू टर्न द टेबल, अगर टेबल को टर्न कर दिया मतलब ये कि मैंने डिसएडवांटेज से एडवांटेज की ओर बढ़ा दिया, डिसएडवांटेज से एडवांटेज की ओर कर दिया, टेबल को टर्न कर दिया, तो क्या कहेंगे ऑप्शन? ऑप्शन क्या कहेंगे? देखो ए ऑप्शन क्या लिखा गया हमारे पास, तो आप कहना सर ए ऑप्शन है हमारे पास टू डिफीट यानी हराना, टू अपोज विरोध करना, टू क्रिएट कायोस मतलब क्या? हुल्लड़ करना, और टू चेंज द सॉरी स्कीम, फिर या टू चेंज कंप्लीटली द पोजीशन ऑफ डिसएडवांटेज। आप कह लेना सर सुंदर सा आंसर होगा, आंसर नंबर ई होगा। फिर अगला लिखा गया है टू कीप गेट सेट स्टार्ट। अच्छा, इसके साथ कीप आ जाए या गेट आ जाए या सेट आ जाए या स्टार्ट आ जाए। द बॉल रोलिंग क्या कहेंगे? कीप गेट सेट स्टार्ट द बॉल रोलिंग क्या कहेंगे? कीप गेट सेट स्टार्ट द बॉल रोलिंग। आप कहना सर ये बहुत सुंदर सा आइडियम है, इसके साथ कीप द बॉल रोलिंग कहें या गेट द बॉल रोलिंग कहें या सेट द बॉल रोलिंग या स्टार्ट द बॉल रोलिंग, सभी का मतलब एक ही है। क्या कि मतलब ये होगा कि काम को इनिशिएट करना, काम को इनिशिएट करना, कीप द बॉल रोलिंग, या कन्वर्सेशन को जारी रखना, बातचीत को जारी रखना, तो क्या कहेंगे? टू अर्न मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा कमाना, बोलो गलत है। टू वर्क कॉन्स्टेंटली, बोलो गलत है। टू कीप द कन्वर्सेशन गोइंग यानी आंसर नंबर सी लगा लेना, और टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा गया ऑल एंड सन्ड्री। क्या लिखा गया? ऑल एंड सन्ड्री। देखिए ऑल का मतलब होता है सब और सन्ड्री का मतलब होता है अनेक। अब आप ये बताएं, जैसे आप जानते हैं भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, यहां पर सभी रहते हैं और सभी धर्म के, अनेक अनेक धर्म के लोग रहते हैं। मतलब हर कोई बिना किसी भेदभाव के, इसे कहा जाता है हर कोई बिना किसी भेदभाव के। ग्रेटर शेयर, बोलो गलत है। ऑल ऑफ अ सडन, बोलो गलत है। कंप्लीशन ऑफ वर्क, गलत है। एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, आंसर नंबर क्या लगा लेना? डी लगा लेना। एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन मतलब बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के। बात समझ में आ गई है? चलो वेरी गुड। अलायंस शेयर, ग्रेटर शेयर, लवेबल ब्लॉक्स, वेरी गुड। टू वर्शिप द राइजिंग सन, नेक्स्ट इडियम है टू वर्शिप द राइजिंग। देखो हमने कहा ना, आप के अंदर एक सबसे बड़ी क्वालिटी बेकार है कि आप समझते नहीं हैं, आप रटते हैं। दूसरी बात, अगर आप YouTube पे पढ़ने आए हैं तो वैसे मेरे को उम्मीद है कि सभी बच्चे एक टीचर से पढ़ने आते हैं। एक बात ध्यान रखना कि जब आप YouTube में पढ़े ना तो एक टीचर से पढ़े ना कि एक यूट्यूबर से पढ़े, इस बात का हमेशा याद रखना। हम एक टीचर है ना कि कोई यूट्यूबर है, और ना ही मुझे यूट्यूबर बनना है, बस पढ़ाना है उसी तरीके से जिस तरीके से क्लास में पढ़ाता हूं। बात समझ में आई ना? तो ध्यान में इस बात का आप जरूर है रखें। चलो देखें, टू वर्शिप द राइजिंग सन। अब टू वर्शिप द राइजिंग सन कहने का मतलब क्या हो गया कि उगते हुए सूर्य का क्या करना? वर्शिप करना। उगते हुए सूर्य की क्या करना? वर्शिप करना। कहने का मतलब पूजा करना। तो अब ये बताएं कि कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा, इस बात को समझो। और लगातार मैं आपको इडियम्स पढ़ाऊंगा इस बैच में। कौन सा आंसर होगा? टू ऑनर अ मैन हु इज कमिंग इनटू ऑफिस, यानी उस व्यक्ति का सम्मान करो जो कि ऑफिस में आ रहा है। या टू ऑनर द प्रोमिसिंग पीपल, या प्रोमिसिंग पीपल का सम्मान करो। या टू इंडल्ज इन फ्लैटरी, कि चापलूसी में लिप्त हो जाओ। या टू वेलकम द कमिंग इवेंट्स, यानी आने वाली इवेंट्स का वेलकम करो। बोलो आंसर क्या होगा? तो आंसर नंबर लगा लेना। क्या? आंसर नंबर ए कर लेना। ये अभी सोनी ए कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। लवेबल ब्लॉक्स कौन सा आंसर? चलो ठीक है। रिया सिंह आंसर नंबर बी। रिया थोड़ा सा ध्यान दो, आंसर ए होगा। रिया रिया आंसर नंबर ए कहना। चलो अगला देखिए क्वेश्चन। टू डिसअब्यूज वंस माइंड, मतलब ये कि अपने माइंड को डिसअब्यूज करना, मतलब ये है कि अपने माइंड को बड़ा गाली गलौज करना।
अपने माइंड के साथ बड़ी बुरी बात करना। तो अब आप ये बताएं, टू कॉन्सील समथिंग, छिपाना, या टू रिमूव अ मिस एप्रीहेंशन, गलत फहमी दूर करना, या टू बैनिश फ्रॉम वंस माइंड अ थॉट, यानी आपके माइंड से कोई थॉट चला गया, या टू प्रोसीड कॉशियसली सो एज टू अवॉइड रिस्क एंड डेंजर, यानी रिस्क और डेंजर को अवॉइड करने के लिए आगे की ओर बढ़ना बड़ी सावधानी से। तो आप कहना सर डी तो नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, क्या? टू रिमूव अ मिस एप्रीहेंशन, गलत फहमी, टू डिस एब्यूज। देखो एब्यूज का मतलब तो आप ये बताए निगेटिव होता है, या डिस लगा दिया तो डिस एब्यूज पॉजिटिव हो जाएगा, यानी अपने माइंड की गलत फहमी को दूर कर देना। टू रिमूव अ मिस एप्रीहेंशन, आंसर नंबर क्या? बी। आई स्टॉर्म इन अ टी कप, अब आप ये बताओ, चाय वाला एक कप रहा और चाय वाले कप में आ गया तूफान। इसका आंसर आप बताएं जल्दी से, क्या होगा? फास्ट। सभी बच्चे जल्दी से आंसर बताएं। चलो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आंसर नंबर सी आ रहा है। अब मुझे देखना पड़ेगा, मैंने वेरी गुड कर तो दिया, लेकिन पता नहीं सही है गलत है। कोई बात नहीं, सभी का मेजोरिटी मतलब उधर है तो होना भी चाहिए आंसर सही। धर्मेंद्र पटेल ने आंसर दिया, रंजीत ने दिया, हरे नारायण मिश्रा, दीपेंद्र कुमार, सतीश दुबे, रत्नेश, और रत्नेश कैसे भाई आप, अमित सोनकर, सुशील वर्मा, रिया, रोहित केसरी, अमन कुमार, शिवाकांत, रोहित, लवेबल ब्लॉक्स। तो अगर सभी ने सी आंसर दिया, दीपेंद्र आप आंसर बी दे रहे हैं, हरि नारायण पटेल, हरि नारायण मिश्रा जी आंसर नंबर ए दे रहे हैं। कोई बात नहीं है, एक बात समझो थोड़ा सा कि चाय के कप में ये बताएंगे, चाय का कप हो गया, हुआ या नहीं हुआ? चाय का कप हुआ, चाय खत्म हो गई भी, मैंने पी लिया है। तो ये चाय का कप हो गया और चाय के कप में तूफान आ जाना, मतलब ये बताए संभव है क्या? आप कहेंगे सर ये तो बात की बतंगड़ है, तो आप कहेंगे बात का बतंगड़ बनाना, बात का बतंगड़ बना देना। तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट बोलो गलत है, अ डेंजर सिग्नल बोलो गलत है, मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्रिवियल, तुच्छ बात पर बात का बतंगड़ बना देना, आंसर नंबर सी। अ ग्रेट नॉइज। अगला सवाल देखें, टू प्ले फास्ट एंड लूज, क्रिकेट खेला होगा ना, तो जैसे हम लोग जब बचपन थे तो हुआ करता था ना कि मतलब एक विरोधी पार्टी वाला बहुत मतलब जो बॉलिंग कर रहा होता था ना, वो बड़ी तेजी से हाथ को अपने घुमाता और लगता बड़ी तेजी से बॉल डालेगा और बॉल धीरे से डाल देता। तो आप क्या होते? आप तो बस उसका हाथ देख करके अपने बैट को घुमाते तेजी से और आप खा जाते मात। उसे ही कहा जाता है क्या? टू प्ले फास्ट एंड लूज। अब आप ये बताएं क्या बनाएंगे आंसर? आंसर देखो देखो, मैं आपको इसका सीधा सीधा भी आंसर बता सकता हूं, लेकिन मेरा मकसद ये है कि जब ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आए तो आप क्वेश्चन कर ले। मेरा मकसद केवल इतना है। ये हमने कहा टू बिगाइल अदर्स, मतलब क्या? दूसरों को धोखा देना। बी विनिंग समटाइम्स एंड लॉसिंग एट अदर टाइम्स, टू प्ले विथ समवन्स फीलिंग और टू प्ले ट्रिक्स। अब क्या करेंगे आप? तो आप ये बताएं, टू प्ले ट्रिक्स आंसर कह पाएंगे या फिर टू प्ले विथ समवन्स फीलिंग्स? तो आप कहिएगा सर आंसर नंबर देखा जाए ना तो इसमें आंसर नंबर सी भी कहा जा सकता है। अब टू प्ले फास्ट एंड लूज मतलब गैर भरोसेमंद होना, मतलब क्या? आप किसी व्यक्ति की फीलिंग के साथ खेल रहे हैं। तो आंसर नंबर क्या लगा लेना? सी लगा लेना। आंसर मॉर्निंग वाली क्लास तो बहुत हेल्पफुल है। रंजीत कुमार कुशवाहा, यार मॉर्निंग वाली क्लास नहीं, ये वाली क्लास भी हेल्पफुल है। ये उसी का आगे की क्लास है जो मॉर्निंग में क्लास हुई थी, क्लास 1
ये उसी की आगे की क्लास है, क्लास 2। चलो आगे देखो क्या लिखा गया, टू टेम्प्ट प्रोविडेंस। देखो प्रोविडेंस कहे या फेट कहे, प्रोविडेंस या फेट का मतलब होता है विधाता, टेम्प्ट मतलब उन्हें लुभाना। अब एक बात बताओ, जैसे आप लोगों ने एटलीस्ट सीरियल्स वगैरह में देखा होगा कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो बड़ा तूफान उफान उठने लगता है ना, देखा होगा ना, टेम्प्ट प्रोविडेंस, जब भगवान प्रकट होते हैं तो बड़ा तूफान वगैरह उठने लगता है, ऐसा मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा, भगवान आ गए भगवान आ गए। तो अब ये बताएं कि मतलब ये होगा कि बिना मतलब का खतरा मोल लेना, वो खतरा ही होता है। तो टू टेम्प्ट प्रोविडेंस यानी टू टेम्प्ट फेट, बिना मतलब का खतरा मोल लेना, क्या कहेंगे। टू इनवाइट पनिशमेंट गलत होगा, टू अचीव अ फॉर्चून ये भी गलत है, टू टेक रेकलेस रिस्क और टू हैव गॉड्स फेवर। तो आंसर कहना, आंसर नंबर क्या, शी बना लेना, आंसर नंबर क्या बना लेना, शी बना लेना। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों। चलो अगले सवाल को देखो, टू हॉल ऑब्लिक ड्रैग ऑब्लिक टेक ओवर द कोल्स। अब ये बताओ, एक आपने पढ़ा होगा कैरी कोल्स टू न्यू कैसल, मतलब ये व्यर्थ की चीज, व्यर्थ का काम करना, टू डू अननेसेसरी। बट ये कुछ इडियम अलग है, हॉल ड्रैग या टेक, मतलब तीनों में कोई एक वर्ड लगाए, या तो आप हॉल लगा दे, या तो आप हॉल लगा दे, या ड्रैग लगा दे, या टेक लगा दे ओवर द कोल्स, या तो आप हॉल लगाए या ड्रैग लगाए या टेक लगाए ओवर द कोल्स। अब आप एक बात बताइएगा कि अगर आप देखें इसमें तो आप ये कहेंगे कि सर तीनों में कोई वर्ड लगा सकता है, इसका मतलब जानते क्या होता है, इसका मतलब होता है डांटना या फटकारना। डांटने या फटकारने के लिए अगर आप सभी को याद होगा तो हमने पढ़ाया है, गिव अ रैप ऑन द नकल्स, गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, गिव अ रैप ऑन द नकल्स एंड गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। फिर हमने पढ़ा है टेक टू टास्क, पुट टू टास्क, ब्रिंग टू टास्क, या फिर हॉल ओवर द कोल्स, फिर या तो रेक ओवर द कोल्स, या ड्रैग ओवर द कोल्स, या टेक ओवर द कोल्स। तो अब ये बताएं, इन सभी इडियम्स का एक ही बच्चों मतलब है, एक ही मतलब है क्या, डांटना, डांटना या फटकारना। क्या मतलब इनका, डांटना या फटकारना। तो अब क्या कहेंगे हम सभी, टू पुट हैंड इन अ रॉन्ग टास्क गलत होगा, टू थ्रो इनटू फायर गलत होगा, टू पुट टू टास्क आंसर नंबर ये क्या है। अच्छा आप पुट टू टास्क कहें या टेक टू टास्क कहें, या फिर ब्रिंग टू टास्क कहें, या फिर ब्रिंग टू टास्क है, इनका मतलब एक ही होता है क्या, डांटना या फटकारना। क्या कहा जाता है, डांटना या फटकारना, ठीक है ना, डांटना या फटकारना। और टू से द रॉन्ग वर्ड्स गलत होगा, आंसर नंबर बोलो क्या बनाएंगे, शी बनाएंगे। समझ में आई बात। अगला देखिए, टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। आप ये बताएं नॉर्मली क्या होता है, कार्ट मतलब घोड़ा गाड़ी और हॉर्स मतलब घोड़ा, तो मतलब नॉर्मली पहले घोड़ा आगे होता है फिर पीछे गाड़ी होती है, लेकिन गाड़ी को आगे कर देना घोड़ा को पीछे कर देना, मतलब ये बताएंगे कैसा क्रम है। तो आप कहेंगे सर ये तो उल्टा क्रम है फिर। टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, टू रिवर्स द नेचुरल ऑर्डर। अभी सोनी वेरी गुड, अभी वेरी गुड अभी। तो आपने क्या कहा कि टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, कहने का मतलब क्या हो गया कि पहले हॉर्स को नहीं रखना, हॉर्स से पहले गाड़ी को रख देना, तो उल्टा क्रम हो गया। तो आप कहेंगे सर ये तो उल्टा क्रम हो गया, उल्टा क्रम हो गया तो देखो आंसर क्या होगा, टू ऑफर अ पर्सन व्हाट ही कैन नॉट ईट, मतलब एक व्यक्ति को वो चीज ऑफर करना जिसको वो नहीं खा सकता, बोलो गलत है। टू फोर्स अ पर्सन टू डू समथिंग, यानी कोई काम करने के लिए किसी व्यक्ति पर दबाव डालना, बोलो ये भी गलत है। अच्छा इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी बच्चों। फिर हमने क्या कहा, टू रेज ऑब्स्टिकल्स मतलब क्या, बाधा डालना। फिर टू रिवर्स द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स, आंसर नंबर क्या लगा लेना, डी लगा लेना। क्या लगा लेना, डी लगा लेना। चलो अगला सवाल देखो, एक्सेप्ट द गॉटलेट। अभी हमने थ्रो डाउन द ग्लव्स पढ़ा था ना, थ्रो डाउन द ग्लव्स हमने पढ़ा था, यही गॉटलेट कहो या ग्लव्स ग्लोव कहो। तो आप ये बताओ कि वहां पर हमने गॉटलेट को फेंक दिया था, मतलब मैंने चुनौती दिया था। अब यहां पर मैंने गॉटलेट को मतलब क्या, ग्लव्स को स्वीकार कर लिया
मतलब मैंने चुनौती को स्वीकार कर लिया। वहां चुनौती देना था, ये चुनौती लेना है। एक्सेप्ट द गॉटलेट या ग्लोव कहने का मतलब क्या? चुनौती लेना, चुनौती स्वीकार करना। यानी टू एक्सेप्ट डिफीट, हार स्वीकार करना गलत है। एक्सेप्ट अ चैलेंज, सफर ह्यूमिलिएशन, अपमान स्वीकार करना, अपमान स्वीकार करना। और टू एक्सेप्ट एन ऑनर गलत होगा। बोलो आंसर नंबर क्या? बी लगा लेना। क्या लगा लेना? बी लगा लेना। बात समझ में आ रही होगी। फिर लिखा गया 72 नंबर का क्वेश्चन देखो, गिव करेंसी। गिव करेंसी आंसर बताएं जल्दी से फटाफट क्या होगा? आंसर बताएं क्या होगा फटाफट। 72 नंबर में आंसर बताएं फटाफट क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। स्कैमर, हाय आई एम स्कैमर नंबर 1 बकलोल। ओ बकलोल हो, कोई बात नहीं है। हाँ बकलोलो से बात मैं नहीं करता हूं फिर। चलो आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 72। 72 का डी। चलो देखो आप सभी, ए बकलोल भैया, भैया पढ़ाई करो। क्या हुआ भैया? यार देखो तुम कौन हो मेरे को नहीं पता है। हमने क्या कहा कि अलग अलग साइड में सन की। रुको इसको हटा ही देता हूं, नहीं तो पढ़ाने नहीं देगा। पता नहीं कहां कहां से सन की लोग आ जाते हैं। चलो अरे कोई बात नहीं यार, ऐसे लोग आते रहते हैं, ठीक नहीं? क्या होता है ना कि उन्हें लगता है कि कभी कभी मजा लेने के लिए, मतलब कुछ सनकी टाइप के होते हैं यार। ठीक है, इनसे क्या है। चलो ठीक है, वो दोबारा नहीं कर पाएगा। देखो आपको अपने गोल के लिए पागल होना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास स्कूल के टॉपर नहीं सनकी ही रचते हैं। ठीक है, तो हालांकि इसके जैसा सनकी मत बनना। ये जो अभी आया था बकलोल नंबर 1, ठीक है ना? हाँ चलो देखो, आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 72, गिव करेंसी। क्या लिखा गया? टू गिव करेंसी। अब देखो गिव करेंसी की बात करें, जैसे आप ये बताएं कि आपने देखा कि 2016 में मोदी जी ने किया क्या, कि मोदी जी ने ये किया कि पुरानी करेंसी को बंद कर दिया, नई करेंसी को प्रचलन में ला दिया। तो मतलब क्या कर दिया उन्होंने? टू गिव करेंसी कर दिया। ब्लॉक कर दो यार, ब्लॉक हो गया ना। देखो अब तो नहीं आ रहा ना मैसेज। ब्लॉक कर दिया यार, डोंट वरी, पढ़ाई करो। ब्लॉक कर दिया मैंने। हाँ क्योंकि पढ़ने वाले स्टूडेंट चाहिए, क्योंकि हमने कहा ना, देखो आप एक डिपेंड ये भी करता है कि आप एक यूट्यूबर से पढ़ रहे हो या फिर एक टीचर से पढ़ रहे हो। तो मैंने आपको कहा देखो भैया मैं टीचर हूं यार, कोई यूट्यूबर नहीं हूं। समझ में आया ना? मैं एक टीचर हूं, कोई यूट्यूबर नहीं हूं, सीधी सी बात है। चलो देखो, तो गिफ्ट करेंसी, अगर गिफ्ट करेंसी, अब देखो उस समय मोदी जी ने एक नई करेंसी प्रचलन में ला दी। तो गिफ्ट करेंसी मतलब करेंसी उन्होंने दे दिया, तो मतलब कोई चीज प्रचलन में आ गई। तो प्रचलन में आना
यानी टू गिव करेंसी, टू बेस्टो इंपॉर्टेंस मतलब महत्व देना गलत होगा, टू मिस इंटरप्रेट गलत समझना गलत होगा, टू मेक पब्लिकली नोन आंसर नंबर सी, और टू ओरिजिनेट गलत होगा। फ्रेंच लीव क्या कहा जाता है? फ्रेंच लीव। तो आप ये बताएं कि फ्रेंच लीव कहा जाता है मतलब ऐसी छुट्टी बिना बताए हुए निकल जाना। स्कूल में हम लोगों ने बहुत सारी को किया हुआ है ना, तो क्या फ्रेंच लीव सभी को पता होगा फ्रेंच लीव क्या होता है? तो लॉन्ग अब्सेंस लंबी अनुपस्थिति, क्या लीव ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ इलनेस यानी इलनेस का बहाना, प्रेटेक्स्ट यानी बहाना, इलनेस का बहाना करके छुट्टी, या फिर कैजुअल लीव गलत होगा, अब्सेंस विदाउट परमिशन। आंसर नंबर क्या लगा लेना? डी लगा लेना। आंसर नंबर क्या लगा लेना? डी लगा लेना। वेरी गुड। क्या लगा लेना आंसर? आंसर नंबर डी कर लेना। अगला सवाल देखिए, बिल्ड कैसल इन द एयर। अब ये बताएं, कैसल यानी कहने का सेंस क्या? दुर्ग। एयर यानी हवा में, बिल्ड यानी बनाना। अब आप ये बताओ, हवा में दुर्ग बनाना, हवा में दुर्ग बनाना मतलब हवाई के लिए बनाना, यानी ख्याली पुलाव पकाना। हाँ यही तो कहा जाएगा, ख्याली पुलाव पकाना, हवा में दुर्ग बनाना। तो अब ये बताओ, हवा में तो दुर्ग टंगा नहीं रह सकता है, मतलब क्या कुछ काल्पनिक योजनाएं होंगी, तो रोमांटिक डिजाइन्स और परफेक्ट प्लान्स नहीं होगा। फिर देखो क्या होगा। अच्छा, इसे मैं रिवाइज भी कराऊंगा अगेन, जाने से पहले मैं अगेन रिवाइज कराऊंगा, ध्यान में रखें आप सभी। फिर क्या होगा आगे देखो, हमने कहा आइडियल प्रोजेक्ट, ये भी गलत है। फैंसीफुल स्कीम्स और विजनरी स्कीम्स, इसमें दोनों आंसर होगा, या तो फैंसीफुल को या विजनरी को। काल्पनिक योजनाएं क्या कहेंगे? काल्पनिक योजनाएं। फैंसीफुल स्कीम्स या विजनरी प्रोजेक्ट क्या होगा? काल्पनिक योजनाएं। क्या बनाना प्यारे बच्चों? काल्पनिक। हाँ, कैसल, कैसल का सिटैडल या कैसल फोर्ट। वेरी गुड। 74 नॉट ओरिजिनल। हाँ तो क्या? हाँ नॉट ओरिजिनल। धीरज वेरी गुड, नॉट ओरिजिनल कहा जाएगा। शानो डी वेरी गुड। तो क्या फैंसीफुल स्कीम्स को या विजनरी प्रोजेक्ट को, दोनों का मतलब सेम है। टू हैव अ ब्रश विथ, आप ये बताओ, सुबह सुबह उठते हैं ना, तो हमारे दांतों का, हमारे दांतों में, हमारे दांतों का ब्रश के साथ क्या होता है? एक छोटी मोटी मुठभेड़ होती है ना, ताकि वो दांत साफ हो जाए। तो टू हैव अ ब्रश विथ, टू हैव अ ब्रश विथ कहने का सेंस क्या होगा? कि हल्की फुल्की मुठभेड़ होना, हल्की फुल्की मुठभेड़ होना। टू स्टार्ट पेंटिंग, टू हैव गुड एंड प्लीजिंग टर्म्स, टू बी इम्प्रेस्ड, और टू हैव अ स्लाइट इनकाउंटर। दैट इज आंसर नंबर डी। वेरी गुड, क्लियर। टू लॉस वंस फेस, आप ये बताएं कि आपने अगर फेस को लॉस कर दिया, मतलब ये, आप सुनो, आपने अपने फेस को लॉस कर दिया, मतलब ये है कि अब आप कलंक से बच नहीं पाए, यानी कलंक तो आप में लग ही लग गया। टू लॉस वंस फेस कहने का मतलब ये कि अब तो आप अपमानित हो ही गए। अगर इवेड कहा जाता मतलब सेव वंस फेस, अभी एक हमने पढ़ा था सेव वंस फेस, फेस को सेव करना मतलब अपमानित होने से बच जाना। लेकिन लॉस वंस फेस कहने का मतलब अपमानित हो जाना। तो टू लुक एंग्री, नाराज दिखना गलत होगा। टू बी ह्यूमिलिएटेड, आंसर नंबर बी। टू बी हेल्पलेस, असहाय। टू लुक वैकेंट गलत होगा, आंसर नंबर क्या? बी। टू टर्न द अदर चीक, आपने गांधी जी के बारे में सुना होगा, कोई अगर इस गाल पे थप्पड़ मारे तो ये वाला गाल अपने आप सामने कर देना चाहिए, मत करना, लोग अब अच्छे नहीं है, उसमें भी जड़ देंगे। समझ में आया? हाँ, तो हमने कहा टू टर्न द अदर चीक कहने का मतलब क्या हो गया? कि दूसरा अपना चीक दे देना, दूसरा अपना गाल दे देना। कहने का मतलब यह कि वायलेंस का जवाब नॉन वायलेंस से देना, हिंसा का जवाब अहिंसा से देना। लेकिन अब अहिंसा कहीं चलती नहीं यार। अनुज कुमार, गुड इवनिंग अनुज भैया। अब अहिंसा कहीं चलती नहीं है, हिंसा ही चलती है, तो मत देना दूसरा वाला गाल। टू सल्क एंड सफर गलत होगा। टू रिस्पॉन्ड टू वायलेंस विथ वायलेंस बोलो गलत होगा। टू रिस्पॉन्ड टू वायलेंस विथ नॉन वायलेंस बोलो आंसर नंबर सी। और टू बी इंडिफरेंट टू पीस ओवर टी, आंसर नंबर क्या बना लेना? सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 78 देखें क्या लिखा गया? टू पुल वन सॉक्स अप। अब देखो, टू पुल वन सॉक्स अप इन द एंड, आप कहने का मतलब ये हो गया कि बड़ी मेहनत करना। क्या करना? अच्छा आंसर बताएं क्या होगा इसका 78 का, फास्ट।
जल्दी से बताएं आंसर प्यारे बच्चों, क्या होगा? आंसर नंबर इसमें आप लोग क्या कह रहे हैं? बी नंबर कह रहे हैं। वेरी गुड। आंसर नंबर कौन सा होगा? आंसर नंबर बी होगा। अच्छा, ये रेगुलर क्लास आपकी चलती है 6:15 पे। ये रेगुलर क्लास आपकी 6:15 पे लाइव होती है प्यारे बच्चों, और आप सभी रेगुलर लाइव आ जाया करें। शाम की 6:15 पर ये क्लास लाइव होती है, और जिसमें आपको वोकेबलरी प्लस ग्रामर के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाए जाते हैं, और ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं जो आपने ना पहले कभी सुने होंगे ना पहले कभी देखे होंगे। 78 का आंसर नंबर आप लोग क्या बना रहे हैं? बी नंबर आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड। हाँ देखो, मैंने बता भी दिया था। टू पुल वन सॉक्स अप, क्या कहना है? टू प्रिपेयर गलत होगा। टू ट्राई हार्ड, टू गेट रेडी, और टू डिपार्ट। डिपार्ट का मतलब छोड़ करके चले जाना। डिपार्ट का मतलब क्या? छोड़ करके चले जाना। अगला लिखा गया टू बाइट वंस लिप्स। अब आप ये बताओ कि आप अपने ओठों को चबाने लगे। कब चबाते भैया? कब चबाते हैं? जब हम लोग बड़ा नाराज, बड़ा गुस्सा हो जाते हैं। टू बाइट वंस लिप्स मतलब अपने ही ओठों को चबाने लगना। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा नाराज हो गए तो आप ये काम करते हैं, आप अपने ही ओठों को चबाने लग जाते हैं। तो टू बी एंग्री बोलो, गलत होगा। टू फील सॉरी गलत होगा। और सॉरी 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 सॉरी, चलो क्या कह रहा है? टू बी एंग्री मतलब अभी एक हमने इडियम पढ़ा था ना, फ्लाई ऑफ द हैंडल। फ्लाई ऑफ द हैंडल, या लॉस वंस टेम्पर, या हिट द सीलिंग, या हिट द रूफ, या टू बी इन अ बैड टेम्पर, या फिर टू बी इन अ बैड मूड। कहने का मतलब वही होता है टू बी एंग्री, नाराज होना। टू फील सॉरी गलत होगा, और टू हैव डाउट गलत होगा। टू लॉफ एट अदर्स मतलब दूसरों का मजाक उड़ाना, बोलो ये भी गलत होगा। आंसर क्या कहना? आंसर नंबर ए कहना। विद इन एन एस ऑफ मतलब थोड़ी दूरी पर। विद इन एन एस ऑफ, विद इन एन एस ऑफ यानी क्या? थोड़ी दूरी पर। क्या कहना? थोड़ी दूरी पर। तो आप ये बताएं, विद इन एन एस ऑफ थोड़ी दूरी पर। आंसर नंबर आप लोग क्या लगा लेना? डी लगा लेना। अच्छा, आप लोगों के लिए जानकारी है, देखो इंडिविजुअल इंग्लिश की क्लास ऑफलाइन की बात करें तो सिविल लाइंस में 7 AM पर, और कर्नलगंज ब्रांच पे 4 PM पर। इंग्लिश प्रैक्टिस बैच ऑफलाइन, इंग्लिश प्रैक्टिस ऑफलाइन 11:30 AM इन सिविल लाइंस ब्रांच एट 11:30 AM 11:30 पे चलती है। यही ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन इंडिविजुअल इंग्लिश द स्पीड कोचिंग एप्लीकेशन पर, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें द स्पीड कोचिंग एप्लीकेशन पे इंडिविजुअल इंग्लिश की क्लास चलती है 7:15 PM 7:15 पर। फीस अभी केवल और केवल 800 है। तो अगर आप करना चाहते हैं कंप्लीट ग्रामर, अगर आप करना चाहते हैं तो आप जाएं वहां पर, केवल 800 में आज आपको मिलेगा। आप जाकर के वहां से परचेज कर लें। और प्रैक्टिस बैच की बात करें तो प्रैक्टिस बैच भी द स्पीड कोचिंग ऐप पर आपको मिलेगा, और जिसकी फीस होगी 300 प्रति मंथ। प्रैक्टिस बैच में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डिस्कस किए जाते हैं इन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। प्रैक्टिस बैच में केवल आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ प्रैक्टिस बैच के क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं प्रीवियस ईयर में। तो क्या कहा गया? विद इन एन एस ऑफ। विद इन एन एस ऑफ यानी क्या? नैरोवली। डॉग इन द मैंजर, एक बात समझो, डॉग इन द मैंजर क्या है इस बात को समझो। डॉग इन द मैंजर क्या है इस बात को समझो। अच्छा ये बताएं कि आपने देखा होगा कि अगर मान लो दो भैंस है, भैंस बफैलो, दो भैंसे हैं, दो बफैलो हैं। अब हुआ क्या? दोनों को एक साथ चारा भूसा दे दिया गया। अब उसमें देखते हैं कि एक बड़ी नालायक टाइप की होती है, ना खुद खाती है और ना दूसरों को खाने देती है। अगर एक साथ एक ही हौदा में दे दिया अगर आपने, तो ना तो खाएगी ना खाने देगी, ना तो खाएगी और ना ही खाने देगी।
उसे कहा जाता है डॉग इन द मैंजर। मतलब ये कि दोनों को एक साथ दे दिया तो ना तो खुद खाई और ना दूसरों को खाने दी, उसे कहा जाएगा डॉग इन द मैंजर। तो डॉग इन द मैंजर कहने का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप ये कह सकते हैं कि ना तो खुद उपयोग करना और ना करने देना। एन अंडरसाइज्ड बुल ऑलमोस्ट द शेप ऑफ अ डॉग, मतलब एक बुल जो डॉग के शेप में हो, गलत होगा। ए डॉग दैट हैज नो कैनल ऑफ इट्स ओन, एक ऐसा कुत्ता जिसका अपना खुद का कैनल ना हो, ये भी गलत होगा। फिर आप ये कहें कि अ पर्सन हु पुट्स हिमसेल्फ, अ पर्सन हु पुट्स हिमसेल्फ इन डिफिकल्टीज ऑन अकाउंट ऑफ अदर पीपल, ये भी गलत होगा। अ पर्सन फिर अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग समथिंग यूजलेस टू हिमसेल्फ, मतलब ये कि जो उसके लिए मतलब ना तो खुद उपयोग करना ना करने देना, जैसे ना तो खाएंगे ना खाने देंगे, ना तो खाएंगे और ना खाने देंगे। बी मोटिवेट, खुश रहिए भैया, खुश रहिए, आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और पढ़ाई करके आप सभी जॉब ले जब बहुत जल्दी से जल्दी। मेरी आपके साथ शुभकामनाएं यही है कि आप सभी जल्दी से जल्दी जॉब ले। आपके लिए सीजन के लिए आपके 3 मंथ्स है, 3 महीने हैं, और अगर आप चाहेंगे तो इन 3 महीनों में मतलब झंडा गाड़ सकते हैं, लेकिन झंडा तभी गाड़ सकते हैं जब आपके पास झंडा और डंडा दोनों होगा, तभी गाड़ सकते हैं। समझ में आया? तो ये विजनरी स्कीम तो हो नहीं सकता है, तो झंडा भी चाहिए डंडा भी चाहिए, तभी आप झंडा गाड़ पाएंगे। तो इसके लिए मतलब समझ रहे होंगे करना क्या होगा, मेरा आशय आप सभी समझ गए होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, मतलब ये बताओ कभी ब्लो कभी हॉट करना कभी कोल्ड करना, कभी ठंडा तो कभी गर्म, कभी ठंडा तो कभी गर्म। तो आप कहेंगे सर आप निश्चित तो है ही नहीं है, आप अस्थिर है, क्या है अस्थिर है, तो क्या कहेंगे चेंजिंग वेदर, बदलता हुआ मौसम गलत होगा। टू बी अनट्रस्टवर्दी गलत होगा। टू बी इनकंसिस्टेंट कहा जाएगा, और टू बी रिच एंड पुअर फ्रिक्वेंटली, ये भी गलत होगा। तो आप कहना सर ये भी गलत होगा, क्या अस्थिर होना, आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी अस्थिर होना। और बच्चों आप सभी मेरा सपोर्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट बस इतना ही करके। कैसे करना है मेरा सपोर्ट, केवल इतना ही करना है भैया, मेरी वीडियो को शेयर कर दो, जो पढ़ने वाले हो उनके पास शेयर करना, ऐसा मत करना जो पढ़ने वाला ना हो उसके पास भी शेयर कर दें, क्योंकि जो पढ़ने वाला नहीं है उसके पास शेयर करने से कोई मतलब होता नहीं है। तो जो पढ़ने वाला हो उसके पास शेयर करो, ठीक है, वो आकर के पढ़ाई करें। देखो आप क्या लिखा गया, टू सेट द पीपल बाय ईयर्स, जैसे आप सुनो, टू सेट द पीपल बाय ईयर्स मतलब ये बताएं कान में क्या डाल देना, लोगों के कुछ डाल देना। जैसे सुनना, हंसना, आज हंस सकते हो कोई बात नहीं है, हंसना मना नहीं है। क्या हुआ सुनो, एक थे मिस्टर शर्मा और एक थे मिस्टर गुप्ता, ठीक है ना। तो मिस्टर शर्मा जी ने पूछा, मिस्टर शर्मा ने कहा मिस्टर गुप्ता से कि गुप्ता जी भाभी कहाँ है, भाभी कहाँ है मतलब गुप्ता जी की पत्नी कहाँ है। तो मिस्टर शर्मा ने मिस्टर गुप्ता से कहा कि गुप्ता जी भाभी कहाँ है। तो गुप्ता जी कहे चार्ज हो रही है। क्या कहे गुप्ता जी, चार्ज हो रही है, सुनना, चार्ज हो रही है। तो मिस्टर शर्मा ने कहा चार्ज हो रही, इसका मतलब, तो उन्होंने कहा कि अरे अपने मायके में अपनी मां से बात कर रही है। तो मां से बात कर रही है मतलब क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। तो मतलब समझ जाओ कि इसका मतलब क्या है। समझ गए हो तो एक बार थम्स अप कर देना, नहीं समझे तो सोचते रहना फिर, ठीक है ना। तो अब देखो, टू सेट द पीपल बाय ईयर्स कहने का मतलब ये होगा कि कान में कुछ डाल देना, कान में कुछ डाल देना मतलब लड़ने झगड़ने वाला, ठीक है ना। टू बॉक्स द पीपल गलत होगा। टू इंसल्ट एंड डिस्ग्रेस द पीपल, आप ये बताइए, ये भी गलत होगा। टू पनिश हैवली, ये भी गलत होगा। टू एक्साइट पीपल टू अ क्वेरल, यानी लड़ने के लिए लोगों को उत्साहित करना, लड़ने के लिए लोगों को उत्साहित करना। चलो हाँ सर जी कर दिए हैं। अनुज कुमार थैंक यू, अनुज कुमार थैंक यू। हमने कहा ना समझ में आ गया तो ही थम्स अप करना, नहीं समझ में आया तो मत करना, करने की आवश्यकता नहीं है।
समझ में आ गया तो थम्स अप कर देना, नहीं आया तो कोई बात ही नहीं है, कुछ को तो नहीं आया होगा, चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा आ जाएगा। थोड़ी नौकरी उकरी लगने दो, शादी वादी होने दो, ठीक है, बीबी आने दो, समझ में आ जाएगा। क्या लिखा गया? टू गिव चैप्टर एंड वर्स फॉर अ थिंग, मतलब किसी भी चीज के लिए चैप्टर और वर्स करना। तो कहने का मतलब क्या होगा, सुनो, कहने का मतलब ये होगा टू प्रोड्यूस द प्रूफ ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज का उदाहरण देना। टू यूटिलाइज द क्वालिटीज ऑफ अ थिंग, या टू मेक पब्लिकली ऑफ अ थिंग, या टू अटैच आर्टिफिशियल वैल्यू टू अ थिंग। क्वेश्चन क्या लिखा गया है? ये क्या हो गया? एक मिनट बच्चों रुक जाना थोड़ा सा, बोर्ड बंद हो गया पता नहीं क्यों। एक मिनट बच्चों थोड़ा सा रुक जाना। इतने बच्चों को समझ में आ गया? अच्छा और बताएं आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? ये बताएं कि इडियम्स हमने आपको पढ़ाया तो इससे आपका कुछ बेनिफिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? जल्दी से कमेंट करके बताएं, जो इडियम्स हमने आपको पढ़ाए क्या वो पढ़ने पर आपका कुछ बेनिफिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है? जल्दी से बताएं, जो हमने इडियम्स पढ़ाए हैं कितना बेनिफिट हो रहा है आप सभी को? यस सर, वेरी गुड, हो रहा है, वेरी गुड। अब देखो ये जो इडियम्स मैंने आपको पढ़ाए ना, ये आपके एग्जाम्स के लिए ना बड़े ही इंपॉर्टेंट इडियम है। और ये बताएं कि आपको कल भी यही इडियम जारी रखें या कुछ और पढ़ा दें? क्या कर दे, कंप्लीट कर दे? कितने? 1000 टोटल 1000 ईडीएम है इसमें, हमने तो 1000 ईडीएम पढ़ा दें। हालांकि ये 1000 ईडीएम पढ़ लेंगे ना तो एग्जाम में बड़ा ही ये अच्छा साबित होगा आपके लिए। तो क्या क्वेश्चन एक बार देखो अगेन, चलो ठीक है। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सर। हाँ सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं, सेट सॉल्व करने पर मिल जाते हैं। हाँ अमन कुमार, सेट सॉल्व करने पर तो मिलेंगे। सुमन पाल, गुड इवनिंग सुमन। सर बोर्ड भी चार्ज हो रहा था। अच्छा बोर्ड भी चार्ज हो रहा था सर, कंप्लीट कर दीजिए। यस सर कंप्लीट कर दीजिए। अविनाश सिंह भैया ये वो कैब ही तो है, आपके नजर से वो कैब क्या होती है? हाँ आपके नजर से वो कैब क्या होती भैया? हाँ ठीक है चलो कंप्लीट कर दूंगा। ये रेगुलर क्लास 6:15 पे चलेगी, ध्यान में रखें आप सभी। 6:15 पे, कितने बजे पे? 6:15 पे रेगुलर क्लास आपकी चलेगी। हाँ तो हम लोग कहां थे? हम लोग यहां थे टू गिव चैप्टर एंड वर्स फॉर अ थिंग, मतलब किसी चीज का उदाहरण देना। किसी चीज का उदाहरण देना तो क्या लगा लेंगे आंसर? टू प्रोड्यूस द प्रूफ ऑफ समथिंग। यूलोजाइज कहने का मतलब होगा प्रशंसा करना, टू यूलोजाइज द क्वालिटी ऑफ अ थिंग, टू मेक पब्लिकली ऑफ अ थिंग, और टू अटैच आर्टिफिशियल वैल्यू टू अ थिंग। आंसर नंबर क्या कहना? ए। टू बेगर्स डिस्क्रिप्शन, आप ये बताएं कि जो बहुत गरीब है वो कैसे किसी चीज का डिस्क्रिप्शन दे पाएगा? अविनाश कोई बात नहीं यार। सर एडम के जमाने की ग्लास,
कौन सी? एडम के जमाने की ग्लास नहीं, वो अभी भी ग्लास चलती है और मेरे को पसंद है, ठीक है ना। एडम के जमाने की ग्लास नहीं है। अब ये मत कह देना कि ये सिकंदर मैसेडोनिया से लेकर के आया था गिलास, ठीक है ना। समझ में आया? मैसेडोनिया का शाह सिकंदर यानी कौन? अलेक्जेंडर। तो ये अलेक्जेंडर भारत लेकर के नहीं आया था। चलो जारी रखें। दीपेंद्र कुमार जरूर, जैसा आप कहें जारी रहेगा। तो क्या लिखा गया? टू बेगर्स डिस्क्रिप्शन। अब आप ये बताओ, जो बेगर्स है तो वो किसी चीज का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाएगा ना, तो मतलब ये है कि डिस्क्रिप्शन से परे होगा ये। तो अपुअर स्टेटमेंट गलत है। टू डिस्क्राइब थिंग्स विदाउट केयर ये गलत होगा। बियॉन्ड वंस पावर टू डिस्क्राइब एडिकेटली, आंसर नंबर सी कहना, डी नहीं होगा। टू प्लो द सैंड्स। अब एक बात बताओ कि इनको सिनोनिम्स एंटोनिम्स चाहिए। अच्छा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स ही वो कैब होती है क्या रत्नेश? सानू यादव करे क्या पी रहे हैं? मुझे पीने का शौक नहीं। चलो आगे देखो। चलो ठीक है रत्नेश, अविनाश को सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स चाहिए, वो भी पढ़ा दूंगा। कहते इंतजार का फल मीठा होता है, लेकिन कभी कभी मीठे में चींटी भी पड़ जाती हो और मीठा कभी कभी सड़ भी जाता है। चलो आगे देखो। तो क्या लिखा गया? टू प्लो द सैंड्स, मतलब ये बताएं सैंड्स को जोतना। सैंड्स को जोतना, आप ये बताएं कि आप जाकर के जहां रेगिस्तान है वहां पर आप हल चलाएं, तो हल चलाने का कोई लाभ होगा? आप कहेंगे नहीं सर, कोई लाभ नहीं होने वाला। तो टू प्लो द सैंड्स कहने का मतलब निरर्थक प्रयास करना। पीता हो गम भुलाने को। चलो, निरर्थक प्रयास करना, तो क्या कहना? टू वर्क हार्ड टू अचीव वन सेम, गलत होगा। टू अफर्ट होप आर ग्राउंड फॉर एक्सपेक्टिंग अ गुड रिजल्ट, गलत होगा। टू बिजी वन सेल्फ इन अ वे विच कैन नॉट लीड टू एनी प्रॉफिटेबल रिजल्ट, जो किसी भी प्रकार का कोई प्रॉफिटेबल रिजल्ट ना दे, मतलब सी नंबर आंसर होगा। और टू एडवांस वंस पोजीशन इन लाइफ, आंसर नंबर आपका डी भी नहीं होगा। आंसर नंबर आपका डी भी नहीं होगा, आंसर सी लगा लेना। फिर क्या लिखा गया? फोर इन द माउथ। अब देखो, फोर इन द माउथ का मतलब क्या होता है? अत्यधिक घृणा होना। किस गम को भुलाने के लिए पीते हैं? सूरज विश्वकर्मा। रत्नेश कुमार यादव, थैंक यू। किस गम को भुलाने के लिए पीते हैं? भैया गम को भुलाने के लिए नहीं पीता यार, मजे लेने के लिए पानी में पीता हूं, ठीक है ना। क्योंकि ये एनर्जी देती है, और आप जानते हैं कि जब मैं पढ़ाता हूं तो मेरे साथ पानी होना चाहिए पढ़ाने के लिए, क्योंकि जो गला है ना मेरा बहुत जल्दी जल्दी सूखने लगता है। इस वजह से पढ़ाते वक्त पानी होना चाहिए जरूर है। और हमने कहा ना, पहले ही कह दिया यार, मुझे टीचर बनना है यार। मैं टीचर हूं, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं। मैं यहां दिखाने के लिए आपको नहीं आता हूं, मैं पढ़ाने के लिए आता हूं। मेरा उद्देश्य होता है पढ़ाना, ठीक है ना। फोर इन द माउथ, फोर इन द माउथ का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम हेटेड, मतलब अत्यधिक घृणा करना, तो घृणा होना। तो आंसर नंबर डी कह लेना। बीटन बाय अ स्नेक, सांप द्वारा काटा हुआ। रिवील द सीक्रेट, रहस्य को उजागर करना। टू बी फ्यूरियस, गलत होगा। बोलो आंसर नंबर क्या? डी। टू टेक अमरेज। अब ये बताएं टू टेक अमरेज कहने का मतलब क्या होगा? कि टू बी ऑफेंडेड, क्या होगा? टू बी ऑफेंडेड। तो आप ये बताएं कि टू बी ऑफेंडेड कहने का मतलब नाराज कर देना। टू टेक अमरेज कहने का मतलब आग बबूला हो जाना, नाराज कर देना। आंसर नंबर क्या? बी बना लेना। आंसर ए, सी और डी नहीं होगा। क्या लिखा गया? समथिंग अप वन स्लीव। थैंक यू राजेश जी। माँ बाप की मूरत है गुरु, इस कलयुग में भगवान की सूरत है गुरु। कृष्णा सिंह, थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक बात बताए ना, आज के समय में ये गुरु शिष्य वाली परंपरा ही नहीं रह गई है। यहां पर आपने देखा होगा, मैंने देखा है कि यूट्यूब में जब टीचर पढ़ा रहा है तो एक शिष्य लिख रहा है, सर मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई है, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से बात नहीं कर रही। यार जैसे टीचर कोई ब्रोकर हो यार, तुमको मतलब समझौता कराएगा तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या कर रही है।
तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं, तब उन्हें क्या कहें यार मैं, ठीक है ना। सर इंग्लिश प्रैक्टिस बैच करना था, इस बार एयरफोर्स में हो गया, करता था इस बार एयरफोर्स में हो गया। अच्छा करता था, अमन कुमार, बहुत अच्छी बात है। देखो इंग्लिश प्रैक्टिस बैच का तो कोई लाजवाब ही, कोई जवाब ही नहीं है। इंग्लिश प्रैक्टिस बैच का कोई जवाब ही नहीं है। आप लोग करना चाहे तो द स्पीड ऐप पर, द स्पीड कोचिंग ऐप पर जाकर के वहां से परचेज कर सकते हैं, या फिर और इंडिविजुअल इंग्लिश करना चाहे तो वो भी आप लोग जाकर के द स्पीड कोचिंग ऐप पर कर सकते हैं। फीस केवल 800 है, कर सकते हैं वहां से। चलो क्या लिखा गया, समथिंग अप वन स्लीप, समथिंग अप वन स्लीप। अब ये बताए समथिंग अप वन स्लीप कहने का मतलब क्या होगा। स्लीप का मतलब ये बाह होती है, ये बाह होती है। तो अब आप ये बताएं कि ये बाह होती है, कोई चीज बाह में छुपा करके ले आना, मतलब कहने का ये हो गया कि सीक्रेट प्लान। अब ग्रैंड आइडिया गलत होगा, सीक्रेट होगा, प्रॉफिटेबल या समथिंग इंपॉर्टेंट गलत होगा। एडम्स एल, अगर एडम्स एल की बात करें तो आप कहना सर ये वाटर होता है। सुधीर कुमार, द स्पीड ऑफ लाइट, व्हाट अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट। चलो एडम सील, एडम सील दैट इज होता है वाटर यानी पानी। ग्रेस दया, प्लेजर खुशी, वाटर और वाइन नहीं होगा। आंसर नंबर क्या लगा लेना, शी। आगे देखें। अच्छा लास्ट तक बने रहना, क्वेश्चन नंबर 100 तक आपको करके एक बार रिवाइज कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 1 से अगेन, क्योंकि जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतना ही बेहतर होगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। टू ड्रा द लॉन्ग बाउ, अब आप ये बताएं टू ड्रा द लॉन्ग बाउ मतलब कहते हैं ना कि मेरे पास पैसा है, रुतबा है, शोहरत है, किसी चीज की कमी नहीं है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास पैसा है सर, मैं इलाहाबाद आकर पढ़ना चाहता हूं, तो भैया आ जाइए, किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो जरूर बताइएगा। चलो तो क्या लिखा गया, टू ड्रा द लॉन्ग बाउ कहने का मतलब क्या होगा कि मेरे पास उदय भाई जैसे कहता ना उसमें, और उसका पार्टनर कौन रहता है वो मजनू, मजनू कि मजनू पैसा है, रुपया है, शोहरत है, बस है क्या नहीं, इस संजना के लिए एक क्या ढूंढना है, वर ढूंढना है, बस वही नहीं था उसके पास। सुधीर कुमार सर हम भी द स्पीड में एडमिशन लेना चाहते हैं, जरूर आप सभी का, आपका द स्पीड स्वागत करती है, जरूर आए। तो क्या लिखा गया, टू ड्रा द लॉन्ग बाउ, और टू ड्रा द लॉन्ग बाउ कहने का मतलब क्या हो गया कि एक एक्सजरेटेड स्टेटमेंट देना, ठीक है, कि मतलब मेरे पास पैसा है, रुपया है, धन है, शोहरत है, तो आंसर कहा जाता है, आंसर नंबर क्या बना लेना, डी बना लेना। टू ओवर एस्टिमेट वन सेल्फ गलत होगा, टू पुट अप हाई डिमांड्स गलत होगा, टू डिमांड अ वेरी हाई प्राइस गलत होगा, आंसर नंबर क्या कर लेना, डी कर लेना। अब हिट द जैकपॉट कहते हैं यार भाई यार तेरा तो जैकपॉट लग गया लगता है, जैकपॉट लग गया मतलब किस्मत के तारे खुल गए। बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश यानी कहने का मतलब घुमा फिरा करके बातें करना। हाँ लवेबल ब्लॉक्स। हिट द जैकपॉट, हिट द जैकपॉट कहने का मतलब क्या हो गया कि भैया तेरे तो जैकपॉट लग गए, मतलब तूने तो अचानक पैसे कमा लिए, तो टू गैम्बल नहीं कहा जाएगा। टू मेक मनी अनएक्सपेक्टेडली, आंसर नंबर बी क्या है ना, टू इनहेरिट मनी, मनी उत्पन्न करना, और टू बिकम बैंकक्रफ्ट, बैंकक्रफ्ट यानी क्या, दिवालिया, दिवालिया हो जाना गलत होगा। आंसर नंबर क्या कह लेना, बी कह लेना। टू मेक मनी अनएक्सपेक्टेडली मतलब कहने का मतलब पैसा कमाना, वो भी अनएक्सपेक्टेडली कमाना। आंसर नंबर क्या लगा लेना, बी लगा लेना। क्या लगा लेना, आंसर नंबर बी लगा लेना। रंजीत कुमार कुशवाहा, समझ में आया भैया, आंसर नंबर बी कर लेना। फिर लिखा गया टॉल ऑर्डर, ए टॉल ऑर्डर। अब देखो एक ऑर्डर हमने दे दिया, एक सुना होगा ना वो वाला कौन सा, हाँ गुप्ता जी सूजी है, तो कुछ अभी वही बार बार मेरे को याद आ रहा है। तो अब ये बताओ कि टॉल ऑर्डर, टॉल ऑर्डर कहने का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा ऑर्डर जो डिफिकल्ट हो परफॉर्म करने में, तो आप क्या कहेंगे कि सिंपल गलत होगा, डिफिकल्ट लगाना, कस्टमरी और टू मच गलत होगा। ड्रिंक लाइक अ फिश, अब आप ये बताएं ड्रिंक लाइक अ फिश यानी फिश जैसा पीना, तो आप जानते हो यार फिश तो रहती है पानी में, और पानी तो जितना चाहे उतना पी सकती है, मतलब क्या, अत्यधिक पीना मतलब शराबी होना, क्या शराबी होना। तो ड्रिंक लिटिल कम पीना, ड्रिंक अलोन अकेले पीना, टू बी अ ड्रंकर्ड यानी शराबी होना, आंसर नंबर बी कर लेना।
और नेक्स्ट लिखा गया टू ड्रिंक इन द कंपनी ऑफ अदर्स, यानी दूसरों के साथ पीना। टू ड्रिंक इन द कंपनी ऑफ अदर्स यानी दूसरों के साथ पीना। आंसर नंबर डी भी गलत होगा, गलत होगा। फिर क्या लिखा गया, टू फाइट टू द बिटर एंड। सर पीडीएफ डाल दीजिएगा, रत्नेश कुमार यादव। भैया पीडीएफ डाल देंगे तो पीडीएफ, चलो मैं इसकी पीडीएफ एक प्रिंट कराने लायक पीडीएफ अभी नहीं डालूंगा। इसको आंसर आप लोग देखते रहना, मैं आपको इसकी पीडीएफ जब इसमें 300-400 क्वेश्चन पढ़ा लूंगा, डेली पढ़ाऊंगा, यही डेली यही पढ़ाऊंगा, अभी लगातार चलेगा ईडीएम। ईडीएम बच्चों आपका लगातार चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना, एक बार बता दे। रेगुलर आपको 6-15 पे ये ईडीएम आपको चलेगा, कोई समस्या तो नहीं है, बता दे, कोनो दिक्कत तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत लग रही हो तो बता दीजिएगा। रेगुलर मैं आपको ईडीएम ही पढ़ाऊंगा, शाम के 6:15 पे लाइव हुआ करेंगे हम लोग। कितने बजे हुआ करेंगे, शाम को 6:15 पे लाइव हुआ करेंगे। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से होगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर होगी तो बता दीजिएगा। गुड इवनिंग सुशील सर, आई होप यू आर वेल। सुधीर सोनी जी, आई एम वेरी गुड। कॉपी में नोट करना है। रत्नेश कुमार यादव, अच्छा ठीक है, नो सर। मनोरंजन अड्डा, सब सही है, पीडीएफ भेज दीजिए सर। कृष्णा, अब सही है, वेरी गुड। हाँ, नो सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो देखो क्वेश्चन, टू फाइट टू द बिटर एंड। अब आप ये बताएं, अंत तक लड़ना मतलब, अंत तक लड़ना मतलब ये कि जब तक सांसें चलेंगी, जब तक है जान, ठीक है ना। तो अब ये कहेंगे टू फाइट विथ पॉइजन टिप्ड एरोज, मतलब ऐसी मतलब एरोस, ऐसे लड़ना, और ऐसे लड़ना कि जो एरोज होती है ना उनमें पॉइजन लगा हो, ऐसी एरोज से लड़ना गलत होगा। टू फाइट टू द लास्ट पॉइंट ऑफ एनिमी पोजीशन, यानी एनिमी पोजीशन के लास्ट पॉइंट तक लड़ना गलत होगा। टू डाई फाइटिंग गलत। टू कैरी ऑन अ कंटेस्ट रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कॉन्सिक्वेंस का ध्यान दिए बिना अपने कंटेस्ट को जारी रखना। बोलो आंसर नंबर क्या होगा, डी। कल भी ईडीएम पढ़ाया जाएगा, समय होगा कितने बजे, समय होगा वही अपना पुराना अड्डा, पुराना समय 6:15 पर, ठीक है ना। सर आप ही गुरु है हमारे, आप जो करवाएंगे हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा ही होगा। वेरी गुड सानी यादव जी। बस देखो, हमने कहा भरोसा रखो, विश्वास रखो, विश्वास से अच्छा, विश्वास से बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। भरोसा रखो, बस हो गया। हमने कहा केवल इतना रखो, ठीक है ना। फिर आगे देखिए क्या लिखा गया, टू गिव अ फॉल्स कलरिंग, मतलब ये बताएं कि फॉल्स कलरिंग देना, मतलब टू गिव अ फॉल्स कलरिंग मतलब क्या, टू मिस इंटरप्रेट यानी गलत समझना। फॉल्स कलरिंग बता देना मतलब गलत समझना। टू सबमिट द फॉल्स रिपोर्ट गलत होगा। टू बी डिसऑनेस्ट, टू कंसील द फैक्ट, आंसर नंबर ए। अ रेड लेटर डे, ये तो सबहिन का पढ़ा होगा, ये तो आप सबका पढ़ा होगा। सर हम नोट बना रहा हूं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नोट बना सकते हैं तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता आपके लिए। नोट कर सकते हैं तो इससे अच्छा आपके लिए कुछ हो नहीं सकता है, कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। तो क्या लिखा गया, अ रेड लेटर डे। अब ये बताएं कि अ रेड लेटर डे की बात करें तो इसका मतलब होता है एन इंपॉर्टेंट डे, आंसर नंबर ए लगा लेना। एन अस्पीशियस डे, एक अस्पीशियस डे गलत होगा, डेंजरस डे गलत होगा, अन इंपॉर्टेंट डे गलत होगा, आंसर नंबर 1। क्वीर समबडी स्पीच, मतलब ये बताएं किसी व्यक्ति के पिच को क्वीर कर देना, किसी व्यक्ति के पिच को बेकार कर देना। जैसे होता था ना यार, हम लोग जब बचपन में था तो कोई व्यक्ति अगर नहीं खिलाता क्रिकेट तो बोलते ना, चलो रात को देखते हैं बेटा, तेरे पिच सुबह तक बचेगी नहीं। तो जाते थे पिच में खन वगैरह डालते थे, पानी वगैरह डाल देते थे, ऐसा होता था ना। तो उसे कहा जाता है क्वीर समबडीज पिच कहा जाता है। क्वीर समबडीज पिच कहा जाता है, मतलब क्या, पिच को बर्बाद कर देना, उसे कहा जाता है पिच को बर्बाद कर देना। यानी टू अपसेट वंस प्लान्स, यानी प्लान को बर्बाद कर देना, आंसर नंबर ए। रिप्रिमैंड हिम,
क्या कहना है, रिप्रिमेंड हिम, तो आप कहना सर डांटना फटकारना। चेक हिम गलत होगा, वर्क हिम उकसाना गलत होगा। टू मेक द ग्रेड, अब ये बताया जैसे स्कूल्स वगैरह में हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें ग्रेड दिए जाते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, तो उसे कहा जाता है टू फेल इन अ टास्क, गलत होगा। टू गेट गुड मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, ये भी गलत होगा कि एग्जामिनेशन में अच्छे। टू कम आउट सक्सेसफुल, अगर आपने ग्रेड पा लिया, अगर ग्रेड ए हो, ग्रेड बी हो, या ग्रेड सी हो, या ग्रेड डी हो, अगर आपने कोई ना कोई ग्रेड पा लिया, इसका मतलब यह है कि आप सफल हो गए हैं। आंसर सी बना लेना। और टू मेक गुड वंस प्रीवियस लॉस, गलत होगा। आंसर नंबर क्या कहना, सी कहना। टू बी अप एंड डूइंग, अब देखो इसको विवेकानंद जी ने कहा था, विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो जागो और काम करो। हाँ, उठो जागो और काम करो, तो मतलब ये है कि इसका मतलब ये होता है टू बी अप एंड डूइंग। एंड टू बी अप एंड डूइंग कहने का सेंस क्या हो गया कि सक्रिय रहो। टू रिकवर फ्रॉम इलनेस, गलत होगा। फिर टू बी एक्टिवली एंगेज्ड, आंसर नंबर बी। टू प्रोग्रेस सेटिस्फैक्टोरली, गलत होगा। और टू बी एक्सप्रेसिव एंड एक्सप्लिसिट, गलत होगा। आंसर नंबर बी कर लेना। चलो आगे देखिए 101 नंबर का सवाल। टू सी आई टू आई विथ, टू सी I enjoy a lot of things like this pitch, खन्ना पानी डालना वगैरह वगैरह। चलो यही तो बचपन के अच्छे दिन होते हैं। टू सी आई टू आई विथ, नहीं बच्चों 100 क्वेश्चंस हो गए, 100 ही रखा जाए। हाँ 100 ही रखते हैं, लेकिन रुकना जाना नहीं, अभी रिवाइज करना है क्वेश्चन नंबर 1 से। कहां से रिवाइज करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से। 100 ही रखना है, 100 ही रखना है, क्वेश्चन नंबर 1 से रिवाइज करना है हम लोगों को। देखो चले आ जाए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से रिवाइज करना है। एक बार बोले रिवाइज करना नहीं करना, जल्दी से बताया, थम्स अप करें। अगर रिवाइज करना है तो यस लिख करके जल्दी से टाइप करें। रिवाइज करना है तो यस लिख करके जल्दी से टाइप करें, फास्ट। एस लिखिए रिवाइज करना है तो। अमन कुमार पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ अभी आज मत लीजिए। कुछ क्वेश्चंस पढ़ा लूं, 300-400 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन इसमें कर लूं, तो फिर पीडीएफ में दे दूंगा। आशीष यादव, अच्छा, यस 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 यस। हाँ आप सभी इंग्लिश बाय सुशील सर द स्पीड, इंग्लिश बाय सुशील सर द स्पीड। सुशील की स्पेलिंग लिखना SUSSEEL। आप उसे टाइप करना टेलीग्राम पर और आप उस चैनल को ज्वाइन कर लेना। चलो रिवाइज करता हूं मैं जल्दी से। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, मतलब कहने का नया जीवन, शुरुआत करना, आंसर नंबर डी। इस बार मैं हिंदी बोलता हुआ चलूंगा सभी का। अ फेयर क्रैक ऑफ द विप, यानी सही मौका, आंसर नंबर सी। टू टॉक वन साइड ऑफ, यानी टू टॉक एक्सेसिवली, अत्यधिक बोलना, अत्यधिक बोलना, ठीक। फिर आगे क्या लिखा गया, टू होल्ड समथिंग इन लीज, कहने का मतलब क्या, रेस्ट्रेन यानी नियंत्रित करना, नियंत्रित करना। टू प्ले फास्ट एंड लूज, दैट इज टू बी अनडिपेंडेबल, गैर भरोसेमंद होना। रेंगल ओवर एन एज सैडो, यानी क्या तुच्छ बातों पर झगड़ा करना। ऑल एजॉज, यानी क्या रेस्टलेस, ऑल एजॉज रेस्टलेस। एंड टू फ्रेम अ पर्सन, क्या लिखना, टू फ्रेम अ पर्सन यानी टू मेक वन अपीयर गिल्टी, आंसर नंबर बी। अ क्लोज सेव, नैरो, इसके बाल बाल बचना, बाल बाल, ये मैं केवल रिवाइज कर रहा हूं बच्चों, क्लास के टाइम नोट नहीं बन पाती है, बाद में कर लीजिएगा सर, नोट बनाने में प्रॉब्लम करना। अच्छा तो मैं इसकी सीट आपको दे दूंगा क्लास में, डोंट वरी। क्या लिखा गया, टू टेक विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट, यानी टू टेक विथ टोटल डिसबिलीफ, आंसर नंबर बी। टू कीप वंस हेड, यानी क्या कहना, टू कीप काम, आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी। देखो मैं भी आपको रिवाइज करवा रहा हूं, रिवाइज करो भैया, रिवाइज करो।
टू क्रॉस वर्ड्स यानी टू फाइट यानी लड़ाई झगड़ा करना। आई स्नेक इन द ग्रास कहने का सेंस क्या हो जाएगा? अनरिकॉग्नाइजेबल डेंजर, सीक्रेट या इररिलेबल पर्सन। गिव अप द घोस्ट यानी टू डाई। ऑप्शन चॉइस यानी एक्सेप्ट और लीव द ऑफर। टू बी एट डेज डन दैट इज असहमत होना। क्या हो रहा है? बोर्ड बंद हो जा रहा है। रुकना बच्चों थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। ये बताएं कि अभी तक हमने आपको 100 ईडियम्स करवा दिए हैं। कितने ईडियम्स? 100 ईडियम्स करवा दिए हैं। और कल भी क्लास होगी अपने टाइम से 6:15 पे क्लास होगी। ईडियम्स की ही क्लास होगी कल। हमने कहा किसकी क्लास होगी, तो आप कहना सर ईडियम्स की ही क्लास होगी और 6:15 पर क्लास होगी। कितने पर होगी क्लास? 6:15 पर आपकी क्लास होगी। तो आप सभी 6:15 पे कल भी लाइव आ जाइएगा। कल 101 नंबर वाले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल 101 नंबर वाले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कितने क्वेश्चन हो गए थे अभी? चलो, तो हमने कह दिया टू बी एट लॉगरहेड क्या कहा जाएगा? टू बी एट एनमिटी और स्ट्राइफ। आंसर नंबर बी कहना। आंसर नंबर क्या कहना? बी कहना। फिर टू टॉक थ्रू वन सैट कहने का मतलब टू टॉक नॉनसेंस, मूर्खतापूर्ण बातें। टू स्नैप वंस फिंगर्स यानी टू बी कट, टू बिकम कंटेम्प्टुअस ऑफ। अ पाइप ड्रीम एन इम्प्रैक्टिकेबल प्लान। गिव अप द घोस्ट यानी क्या? टू डाई। एक बात आप लोग हमेशा याद रखा करें, आगे बढ़ने से पहले जो हमने पीछे की चीजें पढ़ी हैं अगर उनको रिवाइज कर लें। हमने क्या कहा? आगे बढ़ने से पहले जो हमने पीछे पढ़ी है उनको रिवाइज कर लें तो उससे कुछ भी बेहतर नहीं होता है। हाँ ठीक है जय, प्रिंटेड नोट्स दे दूंगा, ठीक है ना? ओके सर, इट इज गुड और नॉट रीड लेस, रिवाइज मोर, राइट। चलो क्वेश्चन देखिए आगे। टू हैव एन इजी टाइम ऑफ इट दैट इज टू लिव इन क्वाइट एंड कंफर्ट। हमने कहा कई बार पढ़ डालो यार, हमने कहा कई बार पढ़ डालो, अपने आप याद हो जाता है, आपको करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो लर्न हो जाता है और आपको करना ही यही काम है। टू स्टैंड ऑब्लिक स्टिक टू वंस गन्स यानी क्या? टू परसीवर व्हेन हार्डशिप्स प्रेस। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स दैट इज टू ग्रैपल करेजियसली विद द डिफिकल्टी दैट लाइज इन आवर वे। नेक्स्ट, टू लॉस वंस हेड, to lose one's head, and to lose one's head that is to become confused and overexcited by the skin of one's teeth that is only just or hardly, and to throw down the gloves that is to give a challenge, चुनौती देना। to be in abeyance यानी in suspense, to be in abeyance that is in suspense, answer number D। to cast pearls before a swine that is to offer to a person a thing which he cannot appreciate, a chip of the old block, characteristics of one's ancestor, smell a rat, to suspect a trick or deceit, to keep people by storm yani to put people in utter to captivate them unexpectedly, answer number B। and to throw up the sponge, surrender or give a contest, answer number A। and harp on that is keep on talking, and catch somebody on the hop that is catch somebody on the hop। आप catch somebody on the hop को क्या कह लेना? to give someone a surprise, spill the beans that is to reveal secret information, and to bring one's eggs to a bad market that is to fail, in one's plans because one goes to the wrong people for help, that is answer number D। to hit below the belt that is to harm unfairly, and get oblique have cold feet that is to be afraid, and to take a leap in the dark that is to do a hazardous thing without any idea of the result, give oblique get the word that is to send away, क्या कहना है? टू सेंड अवे
and to be add dangerous dam, that is to be bitter enemy, to be bitter enemy, and to turn up one's nose at a thing, to treat it with contemptuous dislike or disgust, to save one's face, that is evade disgrace, and to split us यानी तर्क वितर्क में left होना, to indulge in over refined matters and over refined arguments, and to wash one's dirty linen in public, that is क्या, to to discuss dirty and scandalous matters of personal nature in the presence of strangers. A ladies man, that is a lover of women company, throw dust in one's eyes, that is to deceive and mislead, आंसर नंबर क्या कहना, डी कहना. To be rolling in money, that is very rich, and to get into hot water, to get into trouble, and will o' the wisp, that is anything which eludes or deceives you. And next 51, to get into a scrap, that is to get oneself in an awkward predicament, to fly off the handle, that is to lose one's temper, आग बबूला हो जाना, to read between the lines यानी छिपे हुए अर्थ को निकालना, to blaze a oblique the trail, तो आप कहना क्या अगुवा होना, initiate work in a movement, अगुवा होना, to be lost in the crowd मतलब भ्रमित हो जाना, to be perplexed, to flog oblique beat a dead horse मतलब क्या निरर्थक प्रयास करना, हस मनी, that is घूस, क्या कहना, हस मनी घूस, यानी डी bribe, to pay one back in the same coin यानी जैसे को तैसा, retaliate जैसे को तैसा, and tall order, that is a task difficult to perform. Draw oblique take a bead upon, that is आप कहना to take aim at, and turn the tables, that is to change completely the position of disadvantage, answer number D. And to keep oblique get oblique, E number, to keep get set start the ball rolling यानी क्या, to keep the conversation going on यानी बातचीत को जारी रखना. all and sundry, that is everyone without distinction. worship the rising sun, उगते हुए सूर्य को प्रणाम करना यानी to honor a man who is coming into office, answer number A. and to disabuse one's mind मतलब to remove misapprehension, गलत फहमी दूर करना. I storm in a teacup यानी much excitement over something trivial. play fast and loose यानी play fast, to play with someone's feeling, answer number C. to tempt providence यानी क्या, to take reckless risk, and to haul drag take over the coals, put to task यानी गाली गलौज कर मतलब गाली गलौज करना, ठीक है, या फिर डांटना फटकारना. to put the cart before the horse यानी to reverse the order, that is answer number D, to reverse the order. and to accept the gauntlet, that is कहना to accept a challenge, चुनौती स्वीकार करना. give a currency देना यानी to make publicly known. French leave यानी क्या, absence without permission, बिना किसी परमिशन के absence. build a castle in the air, हवाई किले बनाना मतलब काल्पनिक योजनाएं. fanciful schemes are visionary projects, answer number D और E दोनों बनाना. to have a brush with यानी to have a slight encounter, हल्की फुल्की मुठभेड़ होना. lost one's face, to be humiliated, अपमानित होना. turn the other cheek यानी वायलेंस का नॉन वायलेंस से जवाब देना मतलब हिंसा का अहिंसा से जवाब देना. to pull one's socks up, that is try very hard, answer number B. and bite one's lips, that is to be angry, आग बबूला होना. within an ace of, that is narrowly. dog in the manger ना तो खुद उपयोग करना
न दूसरे को करने देना, ना तो खुद उपयोग करना न दूसरे को करने देना। डॉग इन द मैंजर, डॉग इन द मैंजर यानी अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग समथिंग यूजलेस टू हिमसेल्फ। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड यानी टू बी इनकंसिस्टेंस यानी अस्थिर होना। एंड टू सेट द पीपल बाय ईयर्स, टू सेट द पीपल बाय ईयर्स यानी क्या, एक्साइट पीपल टू अ क्वेरल। टू गिव चैप्टर एंड वर्स फॉर अ थिंग यानी किसी चीज का साक्षात उदाहरण देना। टू प्रोड्यूस द प्रूफ ऑफ समथिंग, to produce the proof of something and biggest description beyond one's power to describe adequately. To plow the sands, to plow the sand that is निरर्थक to प्रयास करना। To busy oneself in a which cannot any profitable result. Answer number C. And next, four in the mouth, four in the mouth that is extreme hated, extreme hated. Answer number D. And to take umbrage यानी to be offended, नाराज करना, to be offended. And something of one's lips, a secret plan. Answer number B. Adam's ale, Adam's ale that is water यानी पानी, पानी. To blow, to draw the long bone, sorry, to draw the long bow that is आप कहना क्या, to make an exaggerated statement. Answer number D. Hit the jackpot, to make money unexpectedly. And tall order, difficult. And drink like a fish, to be a drunkard, शराबी होना, शराबी होना. And to fight to the bitter end मतलब ये कि carry on a contest regardless of consequences. Answer number D. To give a false coloring, to give a false coloring यानी to misinterpret and to misrepresent. And a red letter day that is important day, important day. And queer somebody's pitch, upset one's plan, upset one's plan. And to make the grade that is to become, to come out successful, सफल होना, सफल होना. And to be up and doing, to be up and doing यानी to be actively engaged. Answer number B. तो बच्चों आप ये बताइए कि अगर आपको इंडिविजुअल इंग्लिश ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी पढ़ना है, आप लोग जरूर है मुझसे संपर्क करें या फिर आप सीधा द स्पीड कोचिंग या द स्पीड ऐप से संपर्क करें। फिर इसके सिवाय ये क्लास रेगुलर शाम को 6:15 पर अभी ईडीएम ही चलेगा, ईडीएम ही चलेगा। और आप सभी को इवन लगा होगा कि यार 100 ईडीएम्स तो रिवाइज हो गए। पढ़ने का यही तरीका बेहतर है, पढ़ने का यही बेहतर तरीका। और मैं टारगेट ये रख रहा हूं कि अगले संडे आते आते क्वेश्चन आपके पास 1000 ईडीएम्स के हो जाने चाहिए। मेरा टारगेट है 1000 क्वेश्चन आपके पास ईडीएम के हो जाने चाहिए। और यदि आपके पास 1000 ईडीएम के क्वेश्चन हो जाएंगे ना बच्चों तो सफिशिएंट होगा यार, मजा आ जाएगी। सर इंग्लिश का क्लास 7 बजे मॉर्निंग वाली चेंज कर दीजिए। राहुल चौहान, क्यों भैया? इंग्लिश की क्लास वही चलेगी सुबह 7 बजे। 7 बजे के अलावा मेरे पास कोई और टाइम नहीं है, सुबह 7 बजे ही चलेगी। आप लोगों को सुबह 7 बजे ही इंग्लिश में आना है। हाँ राहुल चौहान कौन है भैया? अगर जिन बच्चों को कोई दिक्कत है तो आप लोग शाम को कर्नलगंज वाली ब्रांच में आ सकते हैं, वहां पर आ सकते हैं, ठीक है ना। चलो फिर चलते हैं। मजा आया होगा शिवांग पांडे? अगर मजा आया तो एक बार वीडियो बंद करने के बाद वीडियो में एक बार कमेंट जरूर करना, कैसी कैसे कमेंट आप क्या रहे बंद करने के बाद, ठीक है। जब वीडियो लाइव बंद होगा तब कमेंट करना है। चलो मिलते हैं कल अगेन। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट एवरीवन। कल शाम को 6:15 एडीएम्स। बाय बाय एंड गुड नाइट एवरीवन।